स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ, बीच में कहीं पर भी नहीं आना, शुरुआत में ही शेयर करना है, क्योंकि बीच में फिर हम इतना ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाओ वीडियो को। फिर उसके बाद जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं जो भी आपके छोटे मोटे, फिर उसके बाद बीच में कहीं पर भी मत जाना, सिंपल हम पढ़ाई करते रहेंगे लगातार। और थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, दिक्कत ऐसा है कि शायद नया सेटअप है तो उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि शायद होता है, आप समझ सकते हो कि छोटी मोटी दिक्कतें होती है, एक साथ ही पता नहीं किस तरह से चीज़ें काम नहीं कर रही थी, एकदम चीज़ें बंद हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ की मुझे भी टेंशन थी, पर सॉरी इस चीज़ के लिए कि आपका टाइम थोड़ा सा ख़राब हुआ, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी स्टूडेंट का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। बट उसके लिए तो मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि यार अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल चीज़ ऐसी है कि जो ना मेरे हाथ में है शायद ना ही वो आपके हाथ में है। कभी आपके यहाँ पर भी ऐसा होता होगा, कभी कभी नेट चले जाता हो या लाइट ख़राब हो जाती हो या कोई भी दिक्कत, सो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। एक बार सर वो वाला कपड़ा दीजिए यार, कोई तो यहाँ पे है नहीं, चलो वही दे दीजिए, मैं उससे मिटा तो लूँगा। वो दीजिए, वो वाला एक सेकंड रुक जाइए, वो वाला कपड़ा दीजिए। आवाज़ आपको सही आ रही है? एक बार सर लैपटॉप तो बंद हो गया, इस फ़ोन में खोल के दे दीजिए मुझे वीडियो, मैं इसमें से कमेंट पढ़ लूँगा बच्चों के, बच्चे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो शेयर करके आ जाइए। और फिर से क्षमा चाहूँगा सभी बच्चों से, देखिए होता है, अब टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब चलिए कल से एकदम अभी मतलब क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ढंग से चलेगी और बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज पढ़ेंगे और देखिए परसेंटेज ही टॉपिक क्यों उठाया है, टॉपिक बहुत सारे हैं उठाने के लिए, पर हुआ है क्या कि मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है। एक कि मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊं, 4 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत टफ हो जिसमें, और उनकी मैं आपके सामने ट्रिक रख दूं, जिससे कि आपको लगे यार क्या बात है, सर ने तो यार गजब कर दिया, आपको मजा आ गया, 4 क्वेश्चन ही पढ़े आपने। पर वो 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं आएंगे उसका ना आपको पता ना मुझे पता, पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा के आपको खुश कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, अब आ रही है सही, ठीक है। तो और थोड़ा टाइट, अभी ऐसे ही आएगी, अभी बाद में देखेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और आपसे क्या हुआ कि मैंने भाई तुम्हारे सामने हवा बना ली कि भाई 4 क्वेश्चन करा के, आप भी खुश कि यार 4 क्वेश्चन ये वाले करके कि यार सर ने तो बड़े अच्छे क्वेश्चन करा दिए। बट वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना आपको पता ना मेरे को। तो मैं चाहता हूँ ऐसे 4-5 क्वेश्चन करके आपको खुश करने से बढ़िया है कि मैं आपको पूरे वे से बिल्कुल शुरू से बेसिक से लेकर चलूँगा, बिल्कुल एक एक स्टेप दो। हम जैसे किसी एग्जाम में परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, अब आ रही है आवाज़, सही आ रही है, साफ पक्का? ठीक है, तो देखिए मैं ये नहीं चाहता कि बस आपको कुछ चीज़ें सिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि जैसे अगर मैं आपको परसेंटेज पढ़ा दूं तो ऐसा भी क्वेश्चन आए परसेंटेज में से आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी 0 से लेके एंड कर दो उस चीज़ का, तभी मजा है। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज करेंगे, यहाँ तक सर दिख रहा है, एक बार मुझे बताइए। ठीक है, और आज आपको सिर्फ फोकस करना पढ़ने पर, ठीक है, क्वालिटी वगैरह पे मत ध्यान देना कि क्वालिटी में क्या दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, साफ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल से आपके लिए क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी, बट तो पढ़ने के लिए ये नहीं है कि क्वालिटी का क्या है, कभी कभी थोड़ी सी रोशनी कम में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज आज हम पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज। और एक चीज़ और देखिए, ये परसेंटेज ना आज के समय में सिर्फ एक चैप्टर नहीं रह गया, ये पूरा पूरा सिलेबस है। अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो अर्थमेटिक कहीं ना कहीं परसेंटेज और रेशो, पूरा रेशो नहीं, कुछ रेशो का पार्ट, इन दोनों चीज़ों पर पूरी की पूरी अर्थमेटिक आपकी डिपेंड करती है। तो पहले परसेंटेज खत्म करेंगे, उसके बाद जैसे ही मैं रेशो का पार्ट 1 आपको कराऊंगा, उसके बाद जो भी चैप्टर, चाहे CI ले लो, चाहे SI ले लो, चाहे कोई भी आपकी इच्छा हो, वो चैप्टर ले लेंगे। और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें तो हमने पहले ही कर ली, यानी 90% काम यहीं पर मैं आपका ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद तो बस चीज़ें आपको बस ऐसे ऐसे बस क्वेश्चन देखना और आप आंसर दोगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चीज़ों की। तो एक बार इसको मिटा देते हैं, साफ दिख रहा है। एक बार थोड़ा बच्चों के कमेंट वगैरह पढ़ लेते हैं कि ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे भाई बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, और देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार, मेरी आवाज़ में दिक्कत आ रही है, ऐसे कैसे दिक्कत हो रही है यार, अब अभी दिक्कत हो रही है, अब ठीक है।
तो आ रही है, अब आ रही है पक्का, साफ आ रही है ना अब? ठीक है, तो देखिए परसेंटेज की तरफ आते हैं जल्दी से। तो परसेंटेज करते हैं, क्या कह रहा है परसेंटेज। तो बिल्कुल बेसिक से बच्चों की तरह पढ़ते 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 चीज़ों को आगे लेकर जाने वाले हम। तो देखिए, और अगर ऐसा हुआ कि चलो अभी तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे कुछ चीज़ आपको मैं बताऊँगा। देखिए नॉर्मल मुझे पता है यार, इतना तो सभी को पता होगा। अगर मैं कहीं पर 20% लिख देता हूँ, लिख दिया, अगर मैं यहाँ से परसेंट हटा दूँ तो क्या होने वाला है? तो आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, परसेंट हटा दो नीचे 100 आ जाएगा। पता है भाई सबको, नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि इतना पढ़ते पढ़ते अब तो बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हो, सब कुछ पता है आपको। ठीक है, हमने परसेंट हटाया, नीचे 100 आ गया। पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात चलेगी कि सर ये क्या चल गया, ठीक है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात चलेगी कि सर परसेंट हटाते ही 100 क्यों आया? होता है ना कुछ बच्चों के दिमाग में, जबकि ऐसा इसका एग्जाम में कोई रोल नहीं है। पर ठीक है, अगर परसेंट हटाते ही नीचे 100 क्यों आया, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, अगर हम इसकी परसेंट की बात करते हैं तो नॉर्मल पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि यहाँ से हमें साफ साफ एक बात तो पता चल चुकी है कि अगर किसी भी नंबर के आगे, जैसे इसके आगे 20 के आगे परसेंट लिखा हुआ था, तो यहाँ से एक छोटी सी बात आपके सामने नज़र आई होगी कि 20%, यानी 20% का मतलब क्या, आउट ऑफ 100, यानी कि 100 का जो ये 20 है वो कितना भाग है। तो मैंने देखा भाई, जो ये 100 का जो ये 20 है वो कितना भाग है, तो मैंने काट कर देखा तो ये कितना बचा, 1/5। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जो 20 है वो 100 का 1/5 यानी 5वां भाग है। इस 5वें भाग से आपको क्या समझ आया कि ऐसे ऐसे 5 20 मिलकर हमारा 100 बनाएंगे। यानी अगर आप 20 को आपस में 5 बार जोड़ते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। आप प्लस करके देखना, 100 आ जाएगा। बट पेपर में इसका ऐसा कोई रोल नहीं है कि भाई परसेंट हटाने पे नीचे 100 क्यों आया। तो इसके अंदर ज़्यादा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो यूँ है कि जैसे कि गांव में बड़े बूढ़े होते हैं, हाँ भाई तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है तू पढ़ाई में, बता परसेंट हटाने पे 100 क्यों आता है। ये तो उनके लिए है कि नॉर्मल, बट जबकि ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इस पर आप यूँ करोगे सर परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, ये तो सिर्फ बस समझाने की बात थी, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। अब देखिए, जो नॉर्मल चीज़ बस आपको ऐसे याद रखना है कि हाँ भाई जैसे ही परसेंट का साइन दिखा नीचे क्या रख देंगे 100, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं पढ़ने के लिए। अब हर एक चीज़ के डीपली जाओगे तब तो बहुत सारा सिलेबस है, कैसे कवर होगा। तो हमें पता लग गया जैसे ही परसेंट दिखा नीचे 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/5। इसी तरह से अगर कहीं पर भी 25% आपको दिखाई देता तो 25% क्या होता है भाई, परसेंट हटाते ही नीचे क्या आ जाएगा 100। इसको इससे काटूंगा, कितना आ जाएगा ये 1/4। यानी कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज़ें आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत आसान सी चीज़ें, ये तो हमें आती ही है ना सर, कुछ नया बताइए। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, नया तो क्या है कि तो आगे आते आते बहुत कुछ नया आने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं कह दूं कि भाई 5% बताओ, तो आपको पता है भाई सीधा परसेंट हटाओ नीचे 100 और 5 से 100 को काट दो, कितने पे जाएगा 20 पर, और ये क्या आ गया 1/20। तो यहाँ से हमने एक बात ध्यान से देखी कि जब हमने 25% को फ्रैक्शन में बनाया तो 1/4 आया। इसी तरह से 20% को जब फ्रैक्शन में बनाया था, फ्रैक्शन यानी कि जैसे ही परसेंट हटाया और आगे सॉल्व करने लगे तो ये हमारा क्या आया 1/5 आया कि नहीं आया। तो क्या अगर हमने 20% को फ्रैक्शन में बनाया तो 1/5 आया, क्या हम दोबारा से 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट करके देखते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नॉर्मल इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं हेलो आ रही आवाज़ साफ, ठीक है। तो ये 1/5 के साथ मल्टीप्लाई 100 करा, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे। यहाँ से हमने फिर इसको हमने देखा कि भाई परसेंटेज में चेंज करके देखो, तो 5 से जब 100 को काटा तो 20 पर गया, और ये क्या आ गया हमारा 20%। ठीक है, तो यहाँ से हमने यार एक बात देखी कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करा तो ये 1/5 आया, और फिर से अगर 1/5 को परसेंटेज में चेंज करा तो ये दोबारा से 20% में बदल चुका है।
तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको पता भी होगी। पर आप एक चीज़ देखिए, ठीक है 20% 1/5 में बदला, 1/5 दोबारा से परसेंटेज में 20% बदल चुका है। पर जो समझने वाली बात है जिसका हमें यूज़ करना है, उन बातों को बताने से पहले एक बार मैं सारी फ्रैक्शंस आपको लिखवा देता हूँ कि भाई अगर देखा जाए तो ये सभी फ्रैक्शंस एक बार यहाँ पे बोर्ड पर उतार लीजिए आप, क्योंकि वो बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सर एक बार बता देना मुझे, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तक? ठीक है, देखिए यहाँ से लिखते हुए चलता हूँ मैं आपको। 1/2 अगर फ्रैक्शन में देखो परसेंटेज में 50%, 1/3 33, 1/3%, इसको कॉपी में उतारते चलना। ठीक है, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 यहाँ तक दिख रहा है आपको? साफ नहीं दिख रहा? ठीक है, इधर आए थे 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/20 5%, अच्छा 1/12 और लिख लो आप, 1/12 8 1/3%, 1/20 5%। यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा हो शायद आपको, नहीं दिख रहा, इधर आ जाते हैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं सर, मार्कर पे एक बार इंक डाल दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम अपना आगे 3/8 37 1/2% दिख रहा होगा यहाँ तक तो इतना। ठीक है, और 4/7 57 1/7%। अब देखिए आपका ना यहाँ पे सीरीज़ 1/12 का 1/13 1/14 1/15 1/16 ये वाली जो सीरीज़ है दो, पहले मैं आपको उतना कराऊंगा जैसे आज की क्लास में उन चीज़ों को जो 90% चीज़ें आती है मैक्सिमम, फिर इसके बाद थोड़ा सा लेवल कल की क्लास में बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे क्लास तो आज का ही बहुत सारा लेवल कराने वाला हूँ, बहुत देर तक क्लास होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लैपटॉप मंगवा दोगे बाहर से? देखिए तो आपकी ये वाली चीज़ यहाँ तक हो गई। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से हमें सिंपल एक चीज़ पता लग चुकी है कि जब भी अगर आप 20% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/5, ये तो हमने सीखा ही था। 25% को फ्रैक्शन में बदलोगे 1/4। और बदल कैसे रहते हैं फ्रैक्शन में? सिंपल परसेंट हटते नीचे 100 आ जाएगा, और जैसे 25 के नीचे 100 आएगा काटा पीटी करेंगे तो ये कितना दिख जाए 1/4। इसी तरह से 16 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/6। आप कहोगे सर एक बार ये भी बता दो, तो चलो ये भी देख लेते हैं। 16 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले आप इसको सोल्व करिए। 16 3 48 + 2 50/3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हमारा? परसेंट। अब आपको इतना तो नॉर्मल पता ही चल चुका है कि परसेंट जैसे ही हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ चुका है। अब मैंने इसको काटा, इससे तो ये 2 पर गया, और 3 × 3 2 3 दूनी 6, तो ये मेरा कितना आ गया? 1/6। यानी कि 16 2/3% फ्रैक्शन में 1/6 होता है। तो अब जब भी आप इन चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं है पेपर आया तो 11 से 1/9% को सॉल्व करके देख रहे हो फ्रैक्शन में क्या हुआ, आपको दिमाग में डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 11 से 1/9% 1/9 है। तो आप कहोगे सर क्या रटने पड़ेंगे? रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे करें? तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल 10 दिन मेरे साथ बिताओ, ये चीज़ें आपकी अपनी हो जाएंगी। जब हम इनको 15 20 30 बार यूज़ कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में वैसे बैठ जाएंगी। ठीक है, डेली ये चीज़ें आपके साथ, मतलब डेली आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देते हैं। अब देखिए जो समझने वाली बात है, जो सबसे मेन चीज़ है जो इसके अंदर समझनी है, वो क्या है? देखो, अगर मैं आपसे ना एक नॉर्मल सी बात पूछूं कि भाई ये बताइए कि 33 1/3% फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप यहाँ से नकल मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे 33 1/3% फ्रैक्शन में कितना है? 1/3 है। ठीक है, तो कितना है? 1/3। ये तो हमें पता लग चुका है, सोल्व करके देखोगे तब भी यही आएगा। पर चलो हम ये सीख क्यों रहे हैं? इनकी फ्रैक्शन निकालना, इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है? तो नॉर्मल 33 1/3% को जब फ्रैक्शन में बदला 1/3 आया, तो जो ये फ्रैक्शन होती है, इस फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर होता है, ये जो 3 दिख रहा है, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसे कहते हैं ओरिजिनल नंबर। इस नंबर का अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि 3 का 33 से 1/3% बताइए, तो क्या आएगा?
तो ऊपर वाला नंबर हमेशा आपको मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि भाई 8 का 37.2% क्या होगा, तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने बताया कि अगर इसकी फ्रैक्शन ये है, अगर ये है तो इसके नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत ऊपर वाला ही होगा। यानी 8 का 37.2% कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 7 का 57 1/7% 4। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 6 का 16.2/3% 1, 7 का 14.2/7% 1। पर इसका यूज़ क्या है फिर, चलो ये सीख भी लिया। इसका यूज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होगा। कैसे होगा, मैंने कहा भाई मेरे पास आप एक वस्तु खरीदना है, कुछ खरीदा आर्टिकल तो मैंने बेच दिया आपको। मैंने देखा यार मैंने 6 रुपये की चीज़ बेची है और मुझे 16.2/3% का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। इसका मतलब क्या है, तो आप डायरेक्ट कहोगे 6 रुपये की चीज़ पर अगर इतने % का मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा हूँ। ये बात समझ आ गई। अगर मैं कहूँ कि मैंने 8 रुपये की खरीदी और इतने %, 37.2% का मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी कि मैंने उस 8 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये का प्रॉफिट लिया। इसे अगर हम CISI की तरह बात करते हैं कि हाँ भाई चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने कहा हाँ भाई साहब, आपने कहा जी थोड़ा सा पैसा मिल जाए ब्याज पे, मैं दे दूंगा भाई। तो मैंने कहा मैं 7 रुपये आपको दे रहा हूँ, पर मुझे इतना %, 14.2/7% हिस्सा ब्याज का चाहिए 1 साल में। तो आप हिसाब लगाने लगे। तो अगर आपको ये याद होगी तो आप क्या कहोगे, 7 का 14.2/7% अगर ब्याज चाहिए तो यानी कि 1 रुपया ब्याज मैं आपसे लूँगा। यानी 7 रुपये देकर उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा 1 साल में मेरा कितने रुपये का बना, 1 रुपये का। ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें। चलो ठीक है, एक बात और बताइए, यहाँ से आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, बहुत ही आसान सी चीज़ है जो मुझे लगता है आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कि अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा आ जाए, यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। ठीक है, देखिए मैंने कहा भाई मैंने 6 रुपये की चीज़ बेची, इतना % प्रॉफिट हुआ, यानी कि मुझे 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। यार अगर 6 रुपये मैंने खरीदी थी, इतना % प्रॉफिट लेकर यानी 1 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचूँगा तो कितने बेचूँगा, 7 रुपये में। यानी 6 + 1 जो मैंने रखा, तो 6 और 1 7 रुपये में आपको बेचा। ठीक है, इस चीज़ का चलो आगे देखते हैं, एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं जो मुझे आपको समझानी है। ठीक है, फिर इसका आगे देखते हैं। देखिए, या फिर यहीं पर जल्दी जल्दी बताना, अगर मैं कहूँ कि मैंने 9 रुपये की वस्तु खरीद रखी थी, मेरे पास पड़ी हुई थी, मुझे इतने % का प्रॉफिट चाहिए, तो आप कहोगे सर इसका मतलब आप सिर्फ 1 रुपया प्रॉफिट चाहते हो। मैंने हाँ, तो इसका मतलब मुझे कितने बेचने चाहिए, अगर मुझे 9 रुपये पर इतने % का प्रॉफिट चाहिए, यानी 9 रुपये पर 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो 9 और 1 मुझे बेचनी चाहिए वो आर्टिकल 10 रुपये में। नॉर्मल सी बात है, आप आसानी से बता दोगे सर आप 10 रुपये में बेच दो। अगर मैं कहूँ मैंने 11 में खरीद रखी, मुझे इतने % का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि मुझे 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए 11 पर, तो 11 की तो मैंने खरीदी थी और मुझे साथ में 1 रुपया और एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं इसे कितने बेचूँगा, 11 और 1 12 में। वहीं अगर मैं कहूँ कि मैंने 8 की खरीदी थी, इतने % प्रॉफिट चाहिए, यानी 3 का प्रॉफिट चाहिए, तो 8 और 3 11। और दूसरी तरफ अगर मैं लॉस में बेचना चाहूँ, मैंने 6 में खरीदी है, इतना % लॉस में बेच रहा हूँ, चाहता हूँ इस बार, क्योंकि भाई बहुत पुरानी हो गई है, तो 6 पर इतना % लॉस, यानी 1 रुपये कम में बेचूँगा सामने वाले को, और मैं कितने बेच दूँगा सामने वाले को, 5 रुपये में। इन चीज़ों का अभी यूज़ होगा। ठीक है, सभी तरह से इन चीज़ों का यूज़ होगा, बट अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे धीरे धीरे इनका यूज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, एक सेकंड इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बस ये है कि शुरुआत में टेक्निकल वाली थोड़ी सी दिक्कत होगी इस चक्कर में, और एक तो ये क्या कहते हैं, माइक वगैरह भी शुरुआत में पहला दिन था। ठीक है, सेटअप करने में थोड़ी सी तो दिक्कत बनती है, आप समझते हो। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं। अब इनसे हमें जो छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है उन पे आते हैं। सबसे पहले तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन ले लीजिए, कहीं पे CP और SP का रेशो पता है, दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 8:9। CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर हमने किसी वस्तु को खरीदा, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। आप कहोगे सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस कराने लगे, नहीं, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा फिर % पे जाएंगे, यहाँ से आप चीज़ों को समझ लोगे जल्दी जल्दी। ठीक है, SP मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं। तो साफ दिख रहा है इस रेशो से कि 8 की खरीद के 9 में बेची थी, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। अब वो पूछेगा आपसे प्रॉफिट % बताइए, तो आप कैसे बताओगे प्रॉफिट %? तो प्रॉफिट % निकालने के लिए हमेशा नीचे रखते हैं CP। CP यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई। अब आपके दिमाग में आएगा सर CP ही क्यों रखें, हम भाई नीचे SP क्यों नहीं रख रहे? तो इसका भी एक लॉजिक है। क्या है कारण इसका? देखिए, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात कहूँ, मैंने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, आप आए मेरे पास कोई सामान खरीदने, मैंने 100 रुपये खरीद कर आपको 110 रुपये में दे दिया, यानी कि मैं क्या कहूँगा, किसी से भी कहूँगा या आपसे कहूँ, मैंने 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेचा, यानी 100 रुपये पर मुझे 10 रुपया प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है।
वही दूसरी कंडीशन, अगर मैं कहूँ मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और आपको 90 में बेच दी, अब तो मुझे घाटा हो गया भाई। तो मैं क्या कहूँ, मुझे 100 रुपये पर 10 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा। यानी कि मुझे फ़ायदा हुआ तब भी 100 रुपये पर हुआ, और जब मैं घाटा कह रहा हूँ तब भी मुझे 100 रुपये पर ही घाटा हो रहा है। और 100 रुपये क्या था, कॉस्ट प्राइस, जिस पर मैंने वस्तु खरीदी थी। यानी यहाँ से मुझे एक बात तो तय हो गई कि मुझे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे हमेशा खरीदने वाले मूल्य पर ही प्रॉफिट और लॉस होगा। इस बात को तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं, हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाले मूल्य पर, ठीक है भाई। अब आप एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस कितना है, 8। अब आपको ये पता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी निकालना हो तो आपको करना क्या है, जितने रुपए की वस्तु खरीदी गई है वो नीचे रखेंगे, और ऊपर लॉस हो रहा है तो रख दो ऊपर, और प्रॉफिट हो रहा है तो, कि 8 पर कितना लॉस और 8 पे कितना प्रॉफिट। तो 8 पर 1 रुपया प्रॉफिट तो 1 ऊपर रख दिया। अब 1/8 को परसेंटेज में बताना है ना, तो मल्टीप्लाई 100, पर हम पे टाइम नहीं है इतना, तो हमने देखा 1/8 को क्या कहते हैं, 12.5%। तो डायरेक्ट 1/8 क्या हो जाएगा हमारा, 12/2%, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो छोटी सी चीज़ थी। चलो एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ आपको, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम चलने वाले हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, फिर स्पीड में भागेंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, इनको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, और चाहूँगा सभी उस क्वेश्चन को बताएं। क्वेश्चन में देख रखा है कि कोई वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि जिस प्राइस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वो हमें दे रखा था। कितना दे रखा था, ले लेते हैं हम 21.14, ये ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है वो दे रखा है, और कितने प्रतिशत का लाभ दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है हमारे को, 16/2/3%। तो कह देगा ये बताओ उस आर्टिकल को हमने खरीदा कितना, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जल्दी से बताइए कितना होगा इसका क्रय मूल्य, बताइए जल्दी से। सही आ रही है क्लास में, कोई दिक्कत, ठीक है। और सबसे क्षमा चाहूँगा भाई, आज थोड़ी सी इस फ़ोन को बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसने इतना परेशान कराया, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं कॉस्ट प्राइस, सभी का आंसर दीजिए जल्दी से। अब तो मेरे पास लैपटॉप भी आ गया, मैं आपके कमेंट भी देख सकता हूँ यार, थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ जिससे कि मैं आपके कमेंट वगैरह पढ़ चुकूँ, ठीक है। वॉल्यूम बहुत लो है मेरे भाई, मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रहा हूँ, इसमें कोई थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो आप समझो थोड़ा सा वॉल्यूम, मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो इतनी सी वॉल्यूम पे काम चलाओ। कल से आप कहोगे तो वॉल्यूम थोड़ी सी, एक दिन तो दो, ठीक है। मैंने पूछा कॉस्ट प्राइस बताइए, अब आप क्या क्या करोगे, इसे मिटा लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा है, ऊपर तक है 1/6, 16/2/3%, और 1/7, 14/2/7%। अब आपने क्या देखा कि यार ये परसेंटेज है, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो 16/2/3% डायरेक्ट 1/6 होता है, ठीक है। हमने लिख दिया 1/6। अब अगर 1/6 के साथ जब 100 की गुणा करी होगी तभी तो ये परसेंटेज आएगा, और ये क्या, प्रॉफिट परसेंट। और मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कब आता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी निकालते हैं, किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पर। यानी कि ये तो हमें पता लग चुका है, नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस है। अगर मैंने 6 की कोई वस्तु खरीदी और इतने परसेंट का प्रॉफिट, जैसा ही क्वेश्चन में कहा है, मैंने नहीं कहा इतने परसेंट का मैं प्रॉफिट लूँगा, यानी कि मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब 6 की मैं लेकर आया और मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो मैं उसे कितने बेचूँगा, 7 रुपये में बेचूँगा ही नहीं बेचूँगा। पर ये कब है, जब अगर वो वस्तु मैंने 6 रुपये में खरीदी होती। पर क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में उस वस्तु को 7 रुपये में नहीं बेचा जा रहा, कितने बेचा जा रहा है, 2114 में, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा है, 2। ये वो वैल्यू है जो हमने निकाली, बट क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल वैल्यू जो है, जो क्वेश्चन में देखिए वो है 2114, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा है। तो ये इससे है 7 3 21, 0 7 2 14, 302 गुना। तो इसी तरह से जो कॉस्ट प्राइस हमने माना है ना, वो 6 ना होकर अपने आप से 302 गुना ज़्यादा 1812 होगा। किस किस का आंसर आ रहा है, हाँ भाई जल्दी से, 1812 किस किस का। मेरे भाई आज जिस ब्राइटनेस पे क्लास चल रही है उस पर चल लेने दो, ठीक है। बस अभी आप पूरा फोकस समझने पे करो जो मैं समझा रहा हूँ। कल से सारी चीज़ें आपको एकदम एक्यूरेट मिलेंगी, आज बस समझने पे करो, और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लाऊंगा, फिर उसके बाद और स्पीड में चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया कि कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 1812। इस बात में किसी को डाउट, जल्दी से
ठीक है, एक बार और अगर आपको समझना है तो जल्दी से समझिए। देखिए यहाँ पे 1/6 हमें पता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर हमारी इस परसेंटेज की फ्रैक्शन ये है, यानी कि नीचे क्या रखा हुआ हमने, कॉस्ट प्राइस। अगर मैं 6 रुपये की कोई वस्तु खरीदूँ और 1 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचूँगा तो कितने बेचूँगा उसे, 7 रुपये में। अगर मैं 7 रुपये में ही बेच रहा होता, कब, जब मैंने 6 की खरीदी होती, बट वो 7 में नहीं बेच रहे, हम कितने बेच रहे हैं, 2114 में। इससे कितने गुना आया था, 302 गुना आया था। कैसे आया ये 302, 7 3 जा 21, 0 का 0, 7 2 जा 14। इसी तरह से हमारा कॉस्ट प्राइस भी इससे 302 गुना आया होगा। कितना हो जाएगा, 6 2 12, 6 3 जा 18। अगर आपको अब तो मुझे साफ दिख रहा है, अरे यार यहाँ तक दिख रहा, बता तो दो यार, मुझे यहाँ तक नहीं आ रहा। तो 1812। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। जल्दी से देखते हैं, आप खुद कर पाओगे अपने आप, ठीक है। जल्दी से देखते हैं, देखिए 100% आप सभी खुद कर लोगे। इस बार हम ले लेते हैं, फिर से प्रॉफिट परसेंट ले लेते हैं 14 2/7%। सेलिंग प्राइस ले लेते हैं 240। छोटी सी वैल्यू लेते हैं जिससे सभी निकाल पाएँ, क्योंकि पहले समझ आना चाहिए। तो 14 2/7% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप, या तो अगर आपको याद होनी चाहिए कि 1/7 होता है, नहीं है तो ये सिले लिख रखें कि अभी आप नकल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 दिन मारोगे नकल, पेपर तो है निकल, अभी कुछ टाइम बाद है, तब तक ये आपकी वैल्यूज़ अपनी हो जाएंगी। तो 14 2/7% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/7। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया 1/7। अगर इस परसेंटेज की ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, अगर इसके साथ दोबारा से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। यानी हमारा अगर ये प्रॉफिट परसेंट बना है, कैसे बना होगा, क्योंकि नीचे हमने क्या रखा होगा, सीपी, और ऊपर क्या रखते हैं, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। तो 7 पर अगर 1 रुपये का मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ तो उस कंडीशन में मैं उस वस्तु को 8 रुपये में बेच रहा था। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो वस्तु है 8 रुपये में नहीं बेची जा रही, उसका सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य तो 240 है। इससे कितना मल्टीप्लाई करें 240 आ जाए, तो आप देखोगे कि जो विक्रय मूल्य है वो एक्चुअल वैल्यू से 30 गुना ज़्यादा है, 30 टाइम्स। तो इसी तरह से हमारा खरीदने वाला मूल्य भी 7 ना होकर इससे 30 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा, 210 रुपये। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट, जल्दी से, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, एच टी पोल, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, एक चीज़ और देख लो जल्दी से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। अरे हाँ, लाइन ही खींच देंगे। कह रहा है सेलिंग प्राइस हमारे को दे रखा है 72.16 और लॉस परसेंट 11.1/9%। और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। जल्दी से बताइए क्या होगा, हाँ भाई जल्दी से बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सभी बच्चे जल्दी से। देखो यार, नॉर्मल चीज़ आप देखो यार, ठीक है। सेलिंग प्राइस 7216, लॉस परसेंट 11.1/9%। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने बता दिया, खरीदने वाला मूल्य होता है क्रय मूल्य, लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत, और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, 11.1/9% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/9। मुझे पता है नीचे वाली वैल्यू हमेशा हम सीपी मानते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात हो रही है तो हमें पता है कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट सीपी पे निकाला जाता है, जिस मूल्य पर हमने वस्तु खरीदी होती है। यानी कि अगर हमने 9 की खरीदी होती तो हमें इतने % का लॉस होता, क्योंकि लॉस परसेंट दे रखा है। तो 9 का इतना % यानी 1, यानी कि मैं 9 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये कम लेकर घाटा खा रहा हूँ। कितने बेच देता, 8 रुपये में। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में उस वस्तु को 8 में नहीं बेचा आ रहा, कितने बेचा रहा, 72.16। इससे कितने गुना आया था, 902 गुना। तो इसी तरह से जो हमारा खरीदने वाला मूल्य है वो भी 902 गुना आया था। कितना होगा, 8118। अब बहुत से बच्चे ना, हाँ ये चीज़ मैं बताना और चाहता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, बहुत से खिलाड़ी हैं ऐसे। क्या हुआ, एक छोटी सी बात चलो बता ही देता हूँ, ये वाली चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। एक बच्चा था, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाई करता था, तो मैंने उससे कहा कि मतलब कहीं पे कैलकुलेशन आ गई, 412 को 4 से डिवाइड करिए।
चलो जल्दी से 1 सेकंड के अंदर सभी का रिप्लाई चाहिए। 412 को 4 से डिवाइड करो जल्दी से, क्या होगा? हाँ भाई, तो देखिए हुआ क्या, उस बच्चे ने डिवाइड करा 412 को, बहुत से बच्चे आप में से भी आंसर देने वाले होंगे, उसने करा 13 पे, मतलब उसने उससे कहा सर आपका गलत है, आपने गलत कैलकुलेशन कर दी, ये 13 पे जाएगा। तो शायद मुझे लगा कि आप में से भी कोई बच्चा ऐसा हो जो इसे 13 पे काट रहा हो। वैसे 13 पे जाएगा? कौन कौन है ऐसे जो इसे 13 पे काट रहा है? जल्दी से बताओ, कोई है इसे जो 13 पे काट रहा हो? देखो यार, होता क्या है कि बच्चा क्या करेगा, 4 से इसे 1 पे काटेगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से सीधा का सीधा 3 से 12 को काट देगा। जबकि हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो होगा क्या, इस तरह से आपको करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने 1 2 1 6 लिया, आप 4 से डिवाइड करने लगे, एक एक डिजिट उठानी पड़ती है, ये 1 नहीं जा सकता, 4 से बड़ा होगा तभी कटेगा, यानी 0। अब इसके साथ ये पेयर बन गया, इसको काटेंगे 4 3 12, ख़त्म पेयर। फिर 1 नहीं जा सकता 4 से, तो 0 आ जाएगा, फिर ये पूरा पेयर बन गया 4 4 16, आगे 0 लिखो ना लिखो एक बात है, यानी कि किससे गया 304 से। इसी तरह से ये छोटी सी बात है, बट बहुत से बच्चों के दिमाग में ये गड़बड़ कर देती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। आप बहुत से बच्चे कह रहे हो सर क्या बच्चों वाली बात बता रहे हो, पर मुझे लगता है ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ से एक नंबर उठाया 4, तो ये कट रहा है पूरा पूरा 1 से चले गया, फिर आपने फिर से एक नंबर उठाया 1 जाएगा नहीं जाएगा 0, तो ये पूरा पेयर बन गया, एक नंबर और ले लिया। अब ये 12 4 से जाएगा भाई 3 पे, तो ये कितना हो गया, तो 4 1 2 4 से जब डिवाइड करने पे कितने पे गया 103 पर, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, बस ये बच्चों को कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, थोड़े से क्वेश्चन लगाएं कुछ, ठीक है। तो एक बच्चे का आंसर आ रहा है 13 सही है सर। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी पहला क्वेश्चन लगा दो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, बहुत देर हो गई, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बताते होता है, क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका कितना जोड़ देते हैं, और भाई कैलकुलेशन आपके हाथ में 16/3% जोड़ देते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि किसी नंबर में अगर हम उसका 16/3% जोड़ देते हैं, तो 16/3% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6। क्वेश्चन के अंदर जिस नंबर में जोड़ा जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आपकी इच्छा होगी कि x मान लिया जाए या y, हम जैसा कि बचपन से करते आ रहे हैं। पर जब मानना ही है, देखो यहाँ पे कंडीशन अलग है, मानना ही है तो कोई नंबर मानो, और जब भी अगर इस परसेंटेज की ये फ्रैक्शन है तो ओरिजिनल नंबर नीचे वाला होता है। तो मैंने ना जो नंबर क्वेश्चन में नहीं दिया गया उसे मान लिया, क्या 6। तो अगर 6 के अंदर उसका इतना प्रतिशत, और आपको नॉर्मल पता है 6 का इतना प्रतिशत 1 होगा, यानी 6 के अंदर उसका इतना प्रतिशत यानी 1 6 में जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलने वाला था 7। नॉर्मल सी बात थी जो क्वेश्चन ने कही है, बट क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं मिल रहा हमें क्या मिल रहा है 4200, 4200, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है हमारे इस 7 से कितने गुना है, तो कितना गुना करने पर ही आएगा, तो ये 600 गुना, यानी 600 गुना है हमारा जो एक्चुअल नंबर है, वो इस 7 से 600 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो भी 6 ना होकर 600 गुना ज़्यादा, एक्चुअल कितना होगा 3600। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें यार, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं यार जल्दी से, और बहुत देर तक क्लास चलाएंगे, ठीक है। जो भी यार ऐसा हुआ दिक्कत बनी वो उसको मैं आपके लिए बहुत लंबी क्लास लेकर पूरी कर दूंगा। आगे आए, इस बार कह रहा है फिर से उसने यही बात कही कि किसी नंबर में उसका 16/3% अगर जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले आपको इसको फ्रैक्शन में, अगर किसी बच्चे को नहीं याद तो 16/3% 1/6, यही दोबारा क्यों लिया, जिससे कि जिस बच्चे को पिछली बार नहीं कर पाया वो इस बार कर लेगा। तो 16/3% 1/6 हो गया। मैंने क्या बताया, नीचे वाले नंबर को हमेशा ओरिजिनल नंबर मान लेंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर 6 होता उसका इतना प्रतिशत यानी कि 1 उसमें जोड़ दिया था तो मुझे कौन सा नंबर मिलता 7। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो 7 नहीं है, वो कितना है 1421। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 भाई यहाँ 0 लिख देंगे तो उसका लिखना ना लिखना बराबर है 14 कितने में जाएगा 2 पर, आगे गए तो 2 ना जाने का 0 और 7 3 21, यानी कि एक्चुअल में जो नंबर क्वेश्चन में दे रखा है वो हमारी वैल्यू से 203 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो हमने नंबर माना है ओरिजिनल वो भी 6 ना होकर अपने आप से 203 गुना ज़्यादा
कितना होगा 1218 भाई, 6 18 6 दूनी 1218। किसी को डाउट? विष्णु कुमार थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। उपेंद्र बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी स्पीड उसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल सी हैं, तो जल्दी जल्दी स्पीड में कराए दो। फिर इसका एक अलग, जैसे ये चीज़ें तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, आवाज़ आ रही है साहब? ठीक है, तीसरा लगा दो, तीसरा कि यार ये चीज़ें तो हमने सर आपसे पहले ही पढ़ी हैं, पर आप एक चीज़ देखिए, ये चीज़ें तो पढ़ी हैं ही, साथ में हम क्या करेंगे, जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो देखो ये जो क्लासेस थी मेरी बहुत पहले मैंने पढ़ा रखा था, अब जो भी नया एक्स्ट्रा ऐड है वो सब भी मैं आपको इसके अंदर देता रहूँगा। अभी जैसे ही मेरे 5 6 7 क्वेश्चन होंगे तो फिर वो नए वाले क्वेश्चन पे आएंगे, बट पहले उससे पहले सीख तो लो। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, तीसरे क्वेश्चन पर आए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, इस बार हमने 14 से 2/7% घटा दिया। सबसे पहले हमने देखा तो वहाँ पर देखा तो आप देखो 1/7। अगर मैं कहूँ 7 का 14 से 2/7%, तो आंख बंद करके ऊपर वाला नंबर, यानी कि अगर मैं 7 में से इतना परसेंट यानी 1 घटा देता हूँ, जैसा ही क्वेश्चन कह रहा है, तो मुझे जो नंबर मिलेगा 6 मिलेगा। पर क्वेश्चन कह रहा है वो नंबर 6 नहीं है, कितना है 1224, यानी कि इस नंबर से कितने गुना था 204 गुना था। तो इसी तरह से ये जो नंबर मैंने माना था, लेट करा था कि वो नंबर 7 होगा, वो भी 7 ना होकर अपने आप से 204 गुना था, कितना हो जाएगा 1428। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो सर फोर्थ लगाइए जल्दी से। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, थोड़ी सी आप इसमें गलती कर दोगे। ठीक है, वैसे मैक्सिमम नहीं करोगे, कुछ बच्चे शायद अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो गलती कर दोगे। कह रहा है कोई नंबर दे रखा है, उसके अंदर उसका इतना परसेंट जोड़ना है, 12 1/2%। 12 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8। अगर मैंने कहा क्वेश्चन में लिखा होता है यदि 8 में हम उसका इतना प्रतिशत, तो मुझे पता है 8 का इतना प्रतिशत यानी 1 जोड़ देते हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है 9। अगर जहाँ पे क्वेश्चन में 3264 लिखा है वहाँ पर 8 लिखा होता तो क्वेश्चन क्या बनता है, यदि 8 में हम उसका इतना प्रतिशत जोड़ देंगे यानी 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा 9, और 9 हमारा आंसर हो जाता। पर क्वेश्चन ने साफ साफ शब्दों में ये बात कही हुई है कि हम 8 में नहीं जोड़ रहे, हम कितने में जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं 3264 में, यानी कि इस 8 से कितने गुना ज़्यादा है ये नंबर 408 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से देखो अभी तक क्या था, हम इससे कंपेयर कर रहे थे, बट हमें देखना होगा कि उसने ये नंबर दिया है या ये दिया है। इस बार क्या कह रहा है, आप ना क्वेश्चन को इस तरह से चेक कर सकते हो कि किसकी बात कर रहा है। यदि ये नंबर दे रखा है इस बार, इसके अंदर हम उसका इतना प्रतिशत जोड़ते हैं यानी 1 तो 9 मिलेगा, पर कह रहा है 8 नहीं है, कितना इतना, इससे 408 गुना आया था। तो इसी तरह से जो नंबर आएगा वो भी 408 गुना आया था, 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 3672। अगला क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। SK हुसैन बहुत बढ़िया, आरती मूवी मस्ती, गौरव। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के चलते हैं, मुझे लगता है अब आप सभी को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ा लेते हैं। देखिए बिल्कुल आवाज़ में अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, पक्का ठीक है। देखिए तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि इस बार क्या है, इस बार किसी नंबर में से हम उसका इतना प्रतिशत, अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/9। कहाँ से, यहाँ से देख लो। और एक बात और, इसका फ्रैक्शन जो होता है ना, 2% तो ऐसे जिनका फ्रैक्शन तभी याद हो सकता है। देखिए इसका क्या होता है 1/9, और इसी तरह से 1/11 वाले में 1/11 लिखा होता है, ये तो डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि 7236 में 5 बजे चल रहा है ना, ठीक है, यदि 7236, तो 7236 की जगह मैं वहाँ पे 9 लिख देता कि अगर 9 में हम उसका इतना परसेंट, हमें पता है 9 का इतना परसेंट 1 आएगा, 1 जोड़ देते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 10। पर हम 9 में तो जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा देते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 8। ये याद रखना, इसमें इतना परसेंट जोड़ना है, घटाना है, घटाने तो 9 में से घटाया, हमारा आंसर 8 आ सकता था। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो 9 नहीं है, वो है कितनी 7236। इससे कितनी गुना आया था 804। तो इसी तरीके से जो आंसर आने वाला था वो भी 8 ना आकर इससे 804 गुना आया था, 6432 हमारा आएगा। ठीक है, एक बार सर मार्क कर दीजिए दूसरा वाला, ये दे दिया आपने, ठीक है लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जिसने आंसर दे दिया ना,
तो ये समझ लो उसका नाम सबसे पहले लूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैक्सिमम बच्चे, मैं नहीं कह रहा आप सभी गलती देने वाले हो, सारे टैलेंटेड बच्चों, बट ज़्यादातर अगर कोई पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो वो ज़्यादातर गलत आंसर देता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उमेश कुमार तिवारी, ओके मेरे भाई आज ही वेट कराया है, कल से कोई वेट नहीं हुआ, तो पहला दिन था, ठीक है, सारा सेटअप था, सब कुछ सही था, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा बोर्ड भी छोटा दिख रहा है, कल से बड़ा दिखेगा, तो कल और पूरा बड़ा कर दें, बट हाँ चीज़ें आज भी समझ आएंगी और कल भी और हमेशा, और जो आज पढ़ाऊंगा वो भी एग्जाम में आएगा और जो कल पढ़ाऊंगा वो भी आएगा, और इसकी गारंटी है जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ लेना, कुछ भी ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक भी क्वेश्चन, एक होता है कि शायद कुछ नंबर आ जाएंगे, एक मतलब हर एक क्वेश्चन सही करके आओगे, इसकी गारंटी मेरी है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6, क्यों नहीं लगाया, इतनी देर हो गई यार, मैंने बोल रखा था। हाँ भाई 6 क्वेश्चन आपके सामने है, जो 6 क्वेश्चन देखिए क्या करा जल्दी से। तो 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम जल्दी से। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा छोटी मोटी गलतियां करता है, जल्दी से देखिए। प्रेम संसार, थैंक यू मेरे भाई। ये क्लास डेली आपकी 9 बजे होगी, डेली 9 बजे क्लास होगी, रात में, डेली रात में 9 बजे नाइट में, ठीक है, 9 बजे क्लास होगी आपकी डेली। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2%, अगर आपको फ्रैक्शन पता है 37 1/2%, फ्रैक्शन में कितना होता है तो आप कहोगे 3/8। अगर नहीं पता तो यहाँ से नकल मान ले करो जल्दी से, कितना होता है 3/8, ये जब भी यहाँ पर छोड़ रखी हैं, ठीक है। तो 37 से 1/2% फ्रैक्शन में 3/8। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा क्वेश्चन की भाषा को समझना। कह रहा यदि किसी संख्या, अब किसी संख्या जिसकी बात करा नहीं पता, हमें पता वो ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले मेरी सुनो, मैं कहूँ यदि किसी संख्या जो हमें निकालना, उसकी जगह मैंने 8 मान लिया कि वो नंबर अगर 8 होता, यदि 8 के इतने प्रतिशत, तो आप मुझे बताइए अगर इसकी फ्रैक्शन ये है तो उसका मतलब ही क्या है कि 8 का इतना प्रतिशत, ऊपर वाला नंबर 3 होगा। और मैं कह सकता हूँ यदि 8 के इतने प्रतिशत यानी 3 में मैं 5 जोड़ूं तो मुझे दोबारा से 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही बात है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नहीं जोड़ रहे, दोबारा से क्या जोड़ रहे हैं, 550। इससे कितने गुना था, 110। तो इसी तरह से जो नंबर दोबारा मिलने, मतलब जो नंबर है जो हमने माना था वो 8 ना होकर अपने आप से 110 गुना ज़्यादा 880 होगा। किसी को डाउट, किस का आ गया आंसर, जल्दी से बताइए। ऐसा है कोई जिसका 400 आ रहा हो भाई, कोई बच्चा ऐसा जिसका 400 आ रहा हो, दिखाओ। हाँ मेरे भाई पूरा, ये तो चल भी नहीं रहा यार मेरे से, ठीक है कोई नहीं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। इस चीज़ में बच्चा क्या गलती करता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कमेंट तो दिख रहे हैं, ये बात समझ आ गई होगी। 880 सम भूला राव, इन मेरे भाई का 400 आया, तो 400 बहुतों का आता है, यही गलती नहीं करनी, ये समझना है। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है यदि किसी संख्या, जब भी संख्या किसी नहीं पता तो हमने मान लिया 8, यदि 8 के इतने प्रतिशत यानी 3 में हम दोबारा 5 जोड़ देते हैं तभी तो दोबारा से 8 मिल रहा है, पर वो 5 ना जोड़ रहे, वो ये जोड़ रहे हैं, यानी कि इससे 110। तो इसी तरह से एक्चुअल नंबर ही 8 ना होकर 110 गुना 880। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, 7th क्वेश्चन पे। किसी को डाउट? ऑल इन वन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 400 बहुत बच्चों को आता है, तो वहीं से हमें बचाव करना है। दो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कहाँ आप गलती कर सकते हो, क्योंकि इतना मुझे पता है कि बच्चा गलतियां कहाँ करता है। और जब तक आपको मैं आपकी गलतियां नहीं बताऊंगा आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। सिर्फ मैं पढ़ाते हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप गलतियां कर सकते हो उसको भी मुझे ही बताना पड़ेगा, यही सुधार लोगे। पेपर के वक्त करोगे तो उसके बाद तो कोई बचाव ही नहीं है, सिर्फ आंसू टपकाने के अलावा कुछ आपके पास दूसरा उपाय नहीं हुआ। बेहतर है अभी से ही चीज़ों को सुधारो। 7th पे आ गया ना, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या के 12.5%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो 12 1/2%। तो जल्दी से अपने दिमाग में सोच ले करो, 12 1/2%, थोड़ी देर पहले देखा था 1/8 होता है, अभी तो देखा था, यही क्वेश्चन कर रहे थे क्या पीछे हम? अच्छा, वो 37 से 1/2% था, ठीक है। यदि किसी संख्या के 12.5% यानी हमने फ्रैक्शन में 1/8 लिख लिया, मैं 5600 जोड़ा जाए तो वो नंबर दोबारा मिल जाता है। बट मैंने किसी संख्या की जगह उस नंबर को 8 मान लिया। यदि 8 के इतने प्रतिशत यानी एक सिंपल आपके दिमाग में चाहिए, 8 का इतना प्रतिशत, एक में क्या जोड़ूँ, दोबारा से 8 आ जाए 7, पर क्वेश्चन करा भाई 7 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है 5600, यानी कि 7 से कितना गुना आया था, जो एक्चुअल नंबर जो जोड़ा गया है वो 800 गुना ज़्यादा है हमारे वाले से। तो इसी तरह से
हमने जो एक्चुअल नंबर माना है वो भी 8 ना होकर 8 से गुना आधा 6400 होगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बस इस तरह से स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या करा है। तो 8th क्वेश्चन पर आता है, और फिर 8th के बाद 9, और फिर उसके बाद एक नई सीरीज़ की तरफ। अब जो भी बच्चा ऐसा है ना जिसने मुझसे पहले पढ़ा है और जो पहली बार पढ़ रहा है, अब तो रुक जाना, 2 क्वेश्चन के बाद एकदम नई चीज़ आपके सामने आने वाली है जो आज तक मैंने आपको नहीं पढ़ाई। मतलब ऐसे कोर्स में पढ़ा रखी है, ठीक है, जो कोर्स पढ़ा है, बट ऐसे नहीं पढ़ाई, और वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। जल्दी से देखिए पहले अगला क्वेश्चन। हर्षवर्धन, मिस यू मेरे भाई, मिस यू तो यार सभी को। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। तो मेरे भाई देखो, ये बात मैंने बहुत बार बताई है, जो दूध वाले होते हैं वो बेईमान नहीं होते। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो ऐसा होता है, अगर आप 1 लीटर, ये तो मतलब इस क्वेश्चन से हट के थोड़ी सी बात है, पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक सेकंड, अगर आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप एक बिस्लेरी का 1 बोतल का पानी भी मतलब लेने जाओगे तो एक 20 रुपये मिलता है, ठीक है। वहीं अगर आप सोचो तो दूध वाले पानी मिलाते हैं, पर वो सुबह से 4 बजे आपको घर पे पानी पिलाने आ रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी बात है, सेवा ही तो कर रहे हैं भाई, पानी पिलाना तो पुण्य काम है, तो पानी मिलाना कोई वो नहीं है, ठीक है, पानी तो मिला रहे हैं, ठीक है। पर चलो तो एक अलग मुद्दा था। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है। वैसे कह रहा है कि भाई जितना खरीदता हूँ उतने बेचता है, दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, बट पानी मिलाने की वजह से वो 16/2/3% प्रॉफिट कमा लेता है। 16/2/3% फ्रैक्शन में 1/6। अब लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब क्या है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ना मैंने 6 लीटर दूध खरीदा और 6 लीटर 100 रुपये में खरीद कर लाया, और आगे आकर जैसे आप खरीदने आए मुझसे तो आपको कितने का, मैंने कहा भाई साहब 100 रुपये दे दो, आप तो अपने भाई जैसे हो। तो आपने कहा यार कितना अच्छा इंसान है, यानी मैंने 6 लीटर खरीदा 100 रुपये में और आपको भी 100 में दे दिया, मेरी जेब में कुछ आया, कुछ नहीं आया, फिर भी मुझे इतने % का प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर मैं 6 लीटर दूध बेचता हूँ और फिर भी मुझे इतना % प्रॉफिट चाहिए, और जितना मैं खरीद कर लाया हूँ 100 में ही दे रहा हूँ सामने वाले को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 6 में इतना % प्रॉफिट, यानी 1 का प्रॉफिट, तो मैं 1 क्या मिला दूँगा 6 लीटर में पानी, यानी मैंने 6 लीटर में कितना पानी मिलाया, 1 लीटर। तो यहाँ से मुझे पता चला 6 और 1 7, यानी टोटल अगर मिक्सचर की बात करता हूँ, अगर मैं 7 लीटर मिश्रण बेच रहा हूँ सामने वाले किसी व्यक्ति को, तो उसमें से 1 लीटर मैंने पानी मिला रखा है उसमें, और 6 लीटर तो दूध था ही। तो क्वेश्चन में पूछा गया मिक्सचर और मिल्क का रेशो बताइए। क्या पूछा, मिक्सचर और मिल्क का रेशो बताइए। तो मिक्सचर कितना है 7, उसके रेशो में मिल्क कितना है हमारा 6, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। 1/6 कैसा आया मेरे भाई, देखो इधर आओ, 16 से 3% 1/6 आता है, ये दिख नहीं रहा, हटाने एक बार। 16/2/3% क्या होता है 1/6। अब कैसे होता है ये शुरुआत में सारी चीज़ें बता रखी हैं, अभी बस यहाँ से देखो, इसका मतलब ये होता है, और इस नीचे वाले नंबर का जब भी इतना % निकालो ऊपर वाला आएगा, बस इतनी सी बात अभी बता सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ डायरेक्ट सुबह कह रहा हूँ, रात में डेली 9 बजे क्लास में आ जाए करना डेली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन। फिर जिस 9 क्वेश्चन के बाद, 9वें क्वेश्चन के बाद एक अलग ही सीरीज़ की तरफ हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहने वाला है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, फिर से वही बात भाई, अगला दुकानदार था वो भी दूध वाला, ठीक है। तो उसने क्या करा कि भाई साहब जितने में खरीदा सामने वाले को भी उतने में बेच दिया, यानी तब तो उसे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा था, बट फिर भी अगले ने 12.5% का प्रॉफिट कमाया। 12.5% यानी कि 1/8। तो मैं क्या कहूँगा कि 8 लीटर दूध अगर मैं खरीदता, मैंने मान लिया कि मैंने ना भाई 8 लीटर दूध खरीद लिया 100 रुपये में, और आपको भी 100 रुपये में ही बेच दिया 8 लीटर का 8 लीटर, मेरी जेब में तो कुछ नहीं आया, बट फिर भी अगर मुझे इतना % प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं 8 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिला रहा हूँ, पानी। और अगर मैं 8 लीटर में 1 लीटर पानी मिला देता हूँ तो मेरा टोटल मिश्रण बना 9 लीटर का, जिसके अंदर 1 लीटर पानी और 8 लीटर दूध है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो टोटल मिश्रण 9 लीटर का ना होकर कितने लीटर का है, 8100 लीटर का, इससे कितने गुना आया था 900। तो इसी तरह से इस मिक्सचर, अगर 9 लीटर का मिक्सचर होता तो उसमें से 1 पानी होता, 8 दूध, पर 9 नहीं है, 8100 यानी इससे 900 गुना था। तो वो पूछ रहा है कि इस कंडीशन में अगर 8100 लीटर मिक्सचर है तो उसमें दूध कितना है, तो दूध भी 8 ना होकर एक्चुअल में 900 गुना आया था, 7200 होगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? जल्दी से
मेरे भाई PDF मिलेगी इसकी आपको टेलीग्राम पर, और वो टेलीग्राम का एक बार सर नाम बता देना लिख के मुझे, मैं तो भूल गया यार। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आइए 10th पे। 10th क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं सर। तो 10th क्वेश्चन पे आ जाइए। 10th क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे 10th क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए 10th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम अपने। अब इसके अंदर एक फ्रैक्शन आपको दिख रही होगी 216/3%। अब आप कहोगे सर ये तो आपने सिखाया नहीं यार हमें निकालना, और बात भी सही है। अब क्या करें, हम तो याद नहीं है, पर पेपर में आ गया। भाई पेपर में आ सकता है, अगर वो थोड़ा सा भी एक लेवल अप लेकर जाएगा आपको। दो मैक्सिमम यही खेलेगा, 90% यही खेलेगा। जो हटाना क्वेश्चन हटा दो बिल्कुल, हटा दिया, ठीक है, थैंक यू। मैक्सिमम वो इसी पर खेलेगा मैक्सिमम, पर देखो चीज़ें बदल रही हैं। वो इस पे आ गया, इस पे खेलने लग गया, उसने ये परसेंटेज आपके सामने रख दी, तो क्या कहोगे कि हमने तो इतना ही पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है इसलिए हमें ये आता नहीं है। ऐसा तो कोई एक्सक्यूज़ हो नहीं सकता। फिर क्या इसको 3 के साथ इसके मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये करोगे, फिर परसेंटेज हटाओगे, ऐसा करोगे? इतना टाइम किसके पास है? तो क्या करोगे? तो हम बताते हैं क्या करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लगाना भी है ना, छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थी, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। क्या है कि हल्की चीज़ें, पहले थोड़ी धीरे आसान वाली चीज़ें जो आपके दिमाग में बैठी, फिर थोड़ी और टफ, और आगे जाके और टफ चीज़ें बताऊँ, और अगली क्लास में और टफ, फिर टफ, फिर हम उस अलग ही लेवल पे चले जाएंगे। देखिए, अच्छा एक चीज़ और यार आपके दिमाग में पक्का आएगा, किसी 30% की फ्रैक्शन तो आपने बताई नहीं। बहुत क्वेश्चनों में आता है 30%। तो मेरी बात देखिए, जिसकी फ्रैक्शन नहीं बताई उसका रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, परसेंटेज हटाओगे 100 आ जाएगा। इस 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया? 3/10। तो मुझे लगा कि भाई नॉर्मल सी चीज़ है 3/10, आप दिमाग में बता सकते हो। तो आप एक चीज़ और फिर बताइए, 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? तो आपके दिमाग में इतना तो पता है, परसेंटेज हटते ही नीचे जो नंबर है वो 100 है, जिसके अंदर कितने जीरो हैं? 2। और जैसे ही इस 0 से, इस नीचे वाले से एक ऊपर वाला 0 घटा, तो हमारे पास क्या बचा? 4/10। आगे काट लेंगे इसको, बट हमें ये तो पता लग गया था 4/10 आएगा। जैसे अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूँ 130% को फ्रैक्शन में बदलिए, बता रहा हूँ, ये अभी जो क्वेश्चन था उससे रिलेट नहीं है, बट थोड़ी सी ये चीज़ है। 130% को फ्रैक्शन में, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए परसेंटेज हटते ही नीचे 100 आएगा, और 100 में 2 जीरो होती हैं, जो ऊपर के एक जीरो को तो काट देगी, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13/10। ठीक है, तो ये तो हो गई वो चीज़ें जो शायद आपके दिमाग में आगे बन सकती थी, बट जिसकी अभी हमें ज़रूरत है, जिससे उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे, उन चीज़ों पे चलते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, नॉर्मल अभी तक जिन चीज़ों की हम फ्रैक्शन चाह रहे थे वो 30% था, 40% था, 130% था, ऐसे नंबर जिनके पीछे सिर्फ एक जीरो थी, यहाँ तो 2 जीरो आ गए। अब अगर यहाँ 2 जीरो हैं तो हमें इतना भी पता है परसेंटेज हटते ही नीचे क्या आने वाला है? 100, और इस 100 के 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो हटाएंगे, और हमारी फ्रैक्शन हमें क्या मिली? 2। यानी कि इतना तो मुझे तय हो चुका है कि जब भी परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, यानी एक ऐसा नंबर जिसमें 2 जीरो हैं, और वो ऊपर के 2 जीरो को हटा देगा, और हमारे पास सीधी इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 2। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि 300% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या दो? ये चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए। कॉपी में करना है कॉपी में, पर पेपर में इतना टाइम नहीं होता। 2 तरीके हैं, या तो परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लिखो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, और इसकी फ्रैक्शन 3 लिखो। या दूसरा तरीका आपको पता है 300% की फ्रैक्शन चाहिए, आपने दिमाग में ही सोच लिया परसेंटेज हटते नीचे 100, जिसमें 2 जीरो हैं, उन 2 जीरो में इतनी ताकत है कि वो ये 2 जीरो को काट देंगे, और सिर्फ हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचेगी? 3। इसी तरह से अगर मैं 400% की फ्रैक्शन पूछूं, तो आपको पता है कि परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, जिसके अंदर 2 जीरो हैं, उनमें इतनी ताकत है, इन 2 जीरो को काट देंगे, और यहाँ से फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 4। 500% की फ्रैक्शन 5, 600% की फ्रैक्शन 6, 1300% की फ्रैक्शन अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1300% की फ्रैक्शन हमारे को क्या मिलने वाली है? 13। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? जल्दी से बताइए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब आप कहोगे सर ये वाली बातें क्यों बताई जा रही हैं? ये वाली बातें इसलिए बताई जा रही हैं, जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो क्या थी? 216 2/3%, यही तो आई थी।
अब एक बात बताइए, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बहुत बार ऐसे बताया कि अगर ये 2 1/3 लिखा है कहीं पर, ध्यान से याद करना, मैंने मतलब ये तो आज पहली क्लास है, कोई पुराना स्टूडेंट अगर मेरे से जुड़ा हो, कोई नया है तो भी समझ लो। अगर ये 2 1/3 है, अगर इसे आप क्या लिख सकते हो, 3 × 2 6 + 1 7। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 1/3 को 2 + 1/3 भी लिख सकते हैं। आपको सर लिख सकते हैं, आप कह रहे हो तो लिख सकते होंगे। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ दिन बाद ये बात आएगी, सर प्रूफ करके बताओ। ठीक है भाई, तो इसको 3 × 2 6 + 1 7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3 लिखना भूल गया था, 7/3 लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इसको ना 2 प्लस, मतलब यहाँ पे 2 1/3 का मतलब 2 + 1/3 भी होता है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि देखिए जब इसे सॉल्व करा 7/3 है, इसको भी सॉल्व करके देख लो, एलसीएम वाले मेथड से करना पड़ेगा। अगर प्लस लग गया तो इन दोनों का एलसीएम 3, 1 × 3 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 1 1 × 1 1, यानी कि कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ 2 1/3 को हम 2 प्लस, ऊपर देखते हैं थोड़ा सा है, ठीक है छोटा सा लिख देते हैं, ऊपर 3 और इधर 7/3, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है कि हाँ भाई 2 1/3 को हम 2 + 1/3 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं इसको, वैसे यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, आगे थोड़ी देर बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या मैं इसको 200% + 16 से ही 2/3% लिख सकता हूँ? इसी नंबर को 216 2/3 को ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आपको पता है 200 में 16 से 2/3 जोड़ूंगा, यही तो बनेगा, यानी मैंने कुछ नया नहीं करा। इसको हम ये लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, मतलब भाई इसी को मैंने तोड़ के ऐसे लिख दिया। 200% की फ्रैक्शन 2, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, ये क्या आ गया 13/6, यानी कि इसकी फ्रैक्शन आप विद इन सेकेंड अपने आप सोल्व करके निकाल सकते हो, क्या 13/6। किसी को डाउट जल्दी से, अरे ये क्या आ रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, आन दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया 13/6, किस का आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। यार ये ना चल नहीं रहा है, एक बार ना इसके ना यहाँ पे कुछ खुल गया गलती से, उसको काट दीजिए आप। इसी तरह से अब 3-4 देता हूँ और देखूंगा कौन कौन सा धुरंधर है जो सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है। 3-4 चीज़ें और देता हूँ और देखते हैं कौन कौन सा ऐसा धुरंधर है जो सबसे पहले उन चीज़ों के आंसर देगा। सबसे पहले ये ले लेते हैं 337 1/2%, इसको फ्रैक्शन में बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, तो आपके दिमाग में क्या आने वाला है? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि अभी सर ने सिखाया था, तो इसको कैसे तोड़ सकते हो, या तो 200, अब ये 300 के साथ जुड़कर बनाए कुछ नंबर, तो 300% में 300 में कितना जुड़ा है, 37 सही 1/2%। ठीक है, इतना खेल हो गया हमारा। इसमें 2 जीरो हैं, इस कंडीशन में जब भी ऐसा नंबर हो जिसके अंदर 2 जीरो हो तो उसकी फ्रैक्शन आगे वाला यही नंबर हो जाता है, यानी 3 आ गई। इसकी फ्रैक्शन 3/8 नहीं याद तो यहाँ पर नकल मार लेना, अभी शुरुआत में 2-3 दिन देखोगे आपको याद हो जाएंगे। ये आ गया 3/8, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, काट दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। अब आप क्या करोगे, 8 3 24 प्लस 3 27/8, यानी कि इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 27/8। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, एक और बता दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं यार, है ना। एक और कौन सी ले लूँ आपके लिए, ये ले लो, चलो यार 116 2/3%, आसान सी। एक ये बता दो, एक और जल्दी से बताओ, चलो इसी को बताओ। तो आप क्या करोगे जल्दी से, आप करोगे सर इसे हम 100% प्लस 16 से 2/3% लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हैं। फिर आप इसको फ्रैक्शन में सोल्व करोगे, कितना करोगे 1, इसे फ्रैक्शन में सोल्व करोगे कितना करोगे 1/6, 6 × 1 6, 6 और 1 7, ये कितना हो जाए 7/6। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन। अच्छा, इस फ्रैक्शन हमारे पास इसकी फ्रैक्शन तो आ गई, और इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, वही कि अगर इसके नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत निकालेंगे तो हमें ऊपर वाला नंबर मिलने वाला है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देखेंगे। साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम, 10th पे तो थे हम। 10वां क्वेश्चन जल्दी से बताइए। हाँ भाई 10वां क्वेश्चन आपके सामने, एक हमारे भाई धुरंधर ने 7/7 आंसर दे रखा है, क्या नाम है उसका, रॉकी। मेरे भाई गलतियाँ नहीं करनी, देखो यहाँ पर कोशिश करा करो, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो पर सही चीज़ें, सही जवाब बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, ऐसा नहीं कि इससे नंबर बनेंगे, इससे ऐसा है कि आपको अभी से आदत पड़ेगी सही सवाल जवाब देने की। जल्दी आंसर देकर गलत कभी मत दो।
वो पेपर है, पेपर के अंदर प्रेशर लो, यहाँ कुछ नहीं, कोई नंबर बनाए कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो थोड़ा सा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सामने आप 2 सवाल सही दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक। देखिए तो अगले क्वेश्चन पर आए, 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वें क्वेश्चन में कहा है कि 497 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 2162/3% ऑफ इटसेल्फ। अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 2162/3% बनता है। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मुझे इसकी फ्रैक्शन चाहिए। कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लूँ ना इसको, यहाँ तक तो दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाए। देखिए सबसे पहले कोई भी परसेंट है, हमने क्या सीखा है, हमें सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन जाननी चाहिए। हमें फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप क्या करोगे, इसे तोड़ लोगे 200% प्लस 16 सही 2 बटे 3% में। फिर आपके दिमाग में पक्का 200% की फ्रैक्शन दो, ये भी आपको याद हो चुका हो, 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी ये हो गई 13/6। और जैसे आपने इतना सा करा 3 4 5 सेकंड में आपका आधा काम खत्म। अब क्वेश्चन पर आते हैं, यदि कह रहा है कि 6 के अंदर कुछ जोड़ा जाए, अगर मेरे क्वेश्चन में कहा यदि किसी संख्या में, और वही नंबर हमें पता लगाना है, हमें नहीं पता वो नंबर कितना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार वो नंबर नहीं पता, क्या किया जाए, एक्स मानू वाई मानू। मैंने कहा कि नीचे वाला नंबर ओरिजिनल नंबर होता है, अगर इस परसेंट की फ्रैक्शन यह है, यानी ओरिजिनल नंबर अगर 6 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए, अगर मैं 6 में कितना जोड़ूं, तो आप जोड़ोगे तो 6 में 7, यदि मैं 6 में 7 जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलता है 13, जो कि 6 का कितना है 216 से 2 बटे 3%। यानी अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई 6 का 216 2 बटे 3% कितना है 13, और ये 13 कब आएगा, जब 6 के अंदर 7 जोड़ दिया जाएगा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 जोड़ने पर नहीं आ रहा वो नंबर, वो आ रहा है 497 जोड़ने पर, यानी कि इससे कितने गुना था 71। तो इसी तरह से वो जो नंबर है 6 ना होकर 71 गुना ज़्यादा 42 होगा। 426 किस किस आगे जल्दी से बताइए। ओके महक, ओके विष्णु, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ मेरे भाई 9 बजे होते हैं क्लास। अगर समझ आ रहा है तो स्पीड बढ़ा दूँ थोड़ी सी, जल्दी से भाई सभी बच्चे एक बार मैसेज कर दीजिए अगर आपको सभी चीज़ें समझ आ रही है तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूँ। बहुत बढ़िया, चाहा अरुण नीली, ओके बच्चे बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखेंगे। कह रहा है कि अगर सबसे पहले तो हमारे को परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, 237 1/2%। फ्रैक्शन में बनाने के लिए आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये 200, भाई देखो नॉर्मल 200 में जुड़कर बनाए, ठीक है, तो 200 प्लस 37 है 1/2% है, आपने लिख दिया। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन वही है कि दूसरा है, हाँ ठीक तो है। 200% की फ्रैक्शन 2, 37 है 1/2%, 3/8, 8 दूनी 16, 16 3 19/8, यानी कि ये फ्रैक्शन क्या होगी 19/8। इतनी सी बात आपके दिमाग में आ गई भाई। अब इसे मिटा देते हैं। अगर इसकी फ्रैक्शन ये है तो मैं क्या कहूँगा कि अगर 8 में, अच्छा 19 लाने के लिए 8 में कितना जोड़ा जा रहा है 11। अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 का इतना प्रतिशत कितना है 19, और ये 19 कब मिला, अगर मैं 8 के अंदर 11 जोड़ता हूँ तो जो भी नंबर मुझे मिल रहा है यानी 19, वो नंबर 8 का इतना प्रतिशत है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ओरिजिनल नंबर ये होता तो इसका इतना प्रतिशत, यानी अगर मुझे 19 चाहिए होता तो 11 जोड़ना पड़ता, पर क्वेश्चन कह रहा है 11 नहीं जोड़ा जा रहा। कितना जोड़ा जा रहा है 1320, इससे कितने गुना आया था, इससे 120 गुना आया था। तो इसी तरह से जो ये नंबर है वो भी 120 गुना आया था, कितना हुआ 960। किसी को डाउट? अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, 13th। हाँ भाई जल्दी से देखिए, 13वें क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहने वाला है। तो 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई सही है, 13वें पे आ जाओ मेरे भाई। 900 मैंने कौन से क्वेश्चन का 960 ही तो दिया था अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन में वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 देखना क्या लिखा हुआ है।
सही तो है यार, आंसर बिल्कुल सही है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 13वां लगा दो। हाँ मेरे भाई एक बार ना क्वेश्चन नंबर 11th में देख लो, बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही है। एक बार 11th लगाना तो दोबारा लगा दो 11th। एक बार 11th देख लीजिए। हाँ 11th क्वेश्चन 1130 है ना, देखो एक बार देख लो यार भाई 11th क्वेश्चन देख लो दोबारा से। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, अरे वो 1330 होगा यार, सही बात है, मैंने जल्दी जल्दी में 1130, इसमें गलती से टाइपिंग मिस्टेक और मैंने भी वही लगा दिया 1330 करो उसे। हाँ कोई नहीं, 11th क्वेश्चन भाई गलत है, एक बार सही करा देता हूँ। उस क्वेश्चन हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, उसमें 1330 होगा। 13 इसको हटाए दो ना जब तक। हाँ हाँ भाई देखो सही कर दिया, दोनों से नीचे ऊपर। देखो 11th क्वेश्चन में ना यार सही कर लेना, ये 113 नहीं है, वो 1330 होगा। वही छोटी सी चीज़, वही मेरे दिमाग में तो यही था, ठीक है। अब वो गलती से थोड़ी सी मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए फिर से 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने क्या करा था, हमने फ्रैक्शन देखी 337 1/2%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसको तोड़ेंगे 300% प्लस 37 है 1/2%। जल्दी से बता देता हूँ, तो ये 3 + 3/8, तो ये हमारा 27/8 हो जाएगा। 8 में क्या जोड़े, 27 19 पर क्वेश्चन कह रहा है 19 नहीं जोड़ रहा, इतना जोड़ रहा है, इससे 70 गुना ज़्यादा, तो इसी तरह से हमारा आंसर 70 गुना ज़्यादा, तब भी 560 ही आएगा, ठीक है। वो गलती से 113 टाइपिंग मिस्टेक थी छोटी सी, ठीक है। तो 1330 ले लेना, ठीक है 1330। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ यार, सॉरी उसके लिए टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, 13वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 13वें क्वेश्चन पर आते हैं भाई जल्दी से। हाँ मेरे भाई 1330 कर दिया ना, 1330 11वें में है, दो 1330 करके मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, आप उसको 1330 कर लेना, ठीक है। ओके थैंक यू सभी बच्चों को थैंक यू, ठीक है। ठीक है 13वें पे आ जाओ जल्दी से। सॉरी, देखो अब इस क्वेश्चन को समझना, ये थोड़ा सा पहले से अलग है, ठीक है। यूं नहीं कि भाई उसी की तरह ही दे दिया इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 457 1/7% में 125 घटा दिया जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन कहता है ना उसके हिसाब से समझो। सबसे पहले इसका आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तभी आप औरों से जल्दी आंसर दे पाओगे। अब इसका फ्रैक्शन पता होने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि हमने इसे कैसे कैसे बनाया। 400% के अंदर 57 1/7% हमने यहाँ पर जोड़ा है। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, जोड़ा है भाई। 400% की फ्रैक्शन 4, 57 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, इसकी फ्रैक्शन हमारी होगी 4/7। अगर किसी को याद ना हो तो यहाँ पर मैंने लिखवा रखी है, ठीक है। 7 4 28 + 4 कितना हो जाएगा 32, ये हो गया 32/7, ठीक है। अब अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें और उसी की तरह आगे से आगे जाएं, तो हमें पता है इस नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत 32 आएगा। अगर इसकी फ्रैक्शन ये है बस उसी केस में, तो नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत 32। ऐसा साथ में क्या जोड़ा जाए 32 आ जाए, तो आप कहोगे साथ में अगर हम 25 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 32 आता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर किसी नंबर के, यानी कि मैंने वो नंबर मान लिया ओरिजिनल नंबर 7, अब इस किसी नंबर की जगह 7 रख के क्वेश्चन पढ़ो। अगर 7 के इतने प्रतिशत यानी कि 32 में से मैं 25 माइनस कर दूं तो मुझे 7 दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी नंबर के इतना प्रतिशत, और किसी नंबर की जगह मैंने एक नंबर 7 मान चुका हूँ, अगर 7 के इतने प्रतिशत यानी 32 आएगा और उसमें से 25 माइनस करता हूँ तो दोबारा से मुझे 7 मिल जाता है। कब, जब मैं 25 माइनस करूँ। पर क्वेश्चन कह रहा है 25 माइनस नहीं करना, 75 माइनस करना है। इससे कितना होना था 3, 75 माइनस करना है कितना, 125 है। क्वेश्चन के हिसाब से 125 माइनस करना है, इससे कितना गुना आता 5, तो इसी प्रकार से नंबर 7 ना होकर 5 गुना आता कितना है 35। किसी को डाउट? हाँ मेरे भाई जब तक आप चाहोगे तब तक चलती रहेगी, ठीक है। एक बार लाइक और शेयर कर दो यार, जल्दी से शेयर करके आओ, सभी को बुला लो, जितने भी 14वें क्वेश्चन पर आ जाओ।
हाँ भाई, ये आ गया, ठीक है। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो जल्दी से, 14th क्वेश्चन जल्दी से करेंगे 14th क्वेश्चन, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखें क्या कहना चाहता 14th क्वेश्चन। और कोशिश करना, आज तो चलो थोड़ी सी लेट हुई जल्दी हुई, डेली 9 बजे सभी बच्चे आएंगे भाई, सभी, और बहुत मज़ा आएगा। और इस क्लास को अभी बहुत देर तक होने वाली है, अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा, बस आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। इस क्लास को ध्यान से पढ़ लेना, और चीज़ें बहुत तेज़ी से चलने वाली हैं आगे जाकर, तो इस क्लास को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्लास को दोबारा से ढंग से लिया जाए तो एक बार मैसेज करके, वैसे तो मुझे लगता है बिल्कुल सही हुई है, उसके बाद तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुई ना, ठीक है। ठीक है, देखिए 14th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहने वाला है, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 214/2/7% में फिक्स 600 घटा दिया जाए। सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन, तो आप फ्रैक्शन बनाने के लिए 200% प्लस 14 2/7%, 200% की फ्रैक्शन 2, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/7, 7 2 14 + 1 15। यहाँ से मुझे क्या मिला इसकी फ्रैक्शन 15/7। सर मार्कर तो यार जल्दी लीजिए, ठीक है। यानी कि इसकी फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई 15/7, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता है कि अगर इसकी फ्रैक्शन ये है तो इसका मतलब इस वाले नंबर का इतना प्रतिशत क्या मिलेगा मुझे 15। अगर मैंने कोई नंबर मान लिया 7, तो इस नंबर के 214/2/7% यानी 15 में से क्या घटाऊँ, दोबारा 7 आ जाए तो आप कहोगे 8 घटा दो, पर क्वेश्चन कह रहा है 8 नहीं घटाया जा रहा, कितना घटाया जा रहा है, कहाँ पे है क्वेश्चन, ये रहा 14th क्वेश्चन चल रहा है ना हमारा, ठीक है। 5600 घटाया जा रहा है, इससे कितने गुना आया था, तो जो एक्चुअल में जो घटाया जा रहा है वो तो ये है, बट हमारे वाले खेल में 8 घटाया जा रहा है, तो 8 से जो एक्चुअल नंबर है वो 700 टाइम ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो हमने नंबर माना है 7, वो भी 7 ना होकर 700 टाइम ज़्यादा, कितना होगा 4900, ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? सिद्धार्थ पांडे, बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। अब देखिए चीज़ें और बदल गई, अब और कुछ नया सीखते हैं, इतना सीख लिया, अब नया कुछ और सीख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नया और सीखते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत नया सीखेंगे, ऐसे चीज़ें सीखेंगे कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका कहीं पर भी रह जाएगा। हम बहुत तगड़े तरीके से खेलेंगे, पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे बता देना। तो देखिए इन क्वेश्चंस पर आने से पहले ना आप कुछ चीज़ सीख लीजिए। क्या सीखना है सर, एक बार ये क्वेश्चन हटा दो, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए अभी तक हमने क्या सीखा था, नॉर्मल आपको पता है कि 1/5 फ्रैक्शन में कितना होता है 20%, सभी बच्चों को पता है, सभी को, क्योंकि हम इतनी देर से इन चीज़ों का बहुत यूज़ कर चुके हैं, पता है आप सभी को, ठीक है। अगर कहीं पर ये लिखा जाए कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप कैसे बदलोगे? आप कहोगे सर जी कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा सेकंडों में। मैंने कहा भाई बात तो बहुत सही कही है, गलत भी नहीं है, 100 की गुणा करो आंसर आ जाएगा। पर हम और कुछ भी सीखते हैं, आप कहोगे सर और कुछ सीखने फिर ज़रूरत ही क्यों है, वो आगे पता लगेगा क्यों ज़रूरत है। अब हमें क्या सीखना है, हमने क्या कहा कि भाई 1/5 20% है, मैं कहूँ कि भाई 2/5 का प्रतिशत में बताओ क्या होगा। तो एक तो नॉर्मल तरीका, आप इसके साथ 100 की गुणा कर दो, यहीं पर 100 की मल्टीप्लाई करो, काटा पीटी करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, हमें 1/5 पता है 20%, हमें क्या चाहिए 2/5, 2/5 और इसमें क्या अंतर है, बस इसके अंदर ऊपर 2 नहीं है। कुछ भी ऐसा करके आप ऊपर 2 ला सकते हो, आप आसानी से 2 ला सकते हो। क्या करोगे, अगर इस 1 के साथ मैं यहाँ ऊपर 2 की गुणा कर दूँ तो ऊपर 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। पर ये मैथ है, अगर इक्वल के इधर मैं कुछ भी छेड़खानी करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की गुणा करी है, तो भाई इक्वल के इधर भी मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, ये रूल है। हमारी इच्छा नहीं कि हम कोई वो है कि भाई नहीं हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर लें। अगर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ तो ये 2 एकम 2, 2 1 2, ये तो बन गया 2/5, पर यहाँ तो 2/5 ले आए, पर जिस कारण से यहाँ पर भी चेंजेस हुए और ये बन गया 40%, यानी कि 2/5 हमारा 40% आ चुका है बिना 100 की गुणा करे।
पर आप कहोगे सर ये तो 100 की गुणा करने पर भी जल्दी आता, पर ये चीज़ सीखने के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, वो मैं बताता हूँ अभी। चलो एक बार 3/5 और निकाल के बताओ। 2/5 तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया 40%। अब एक बार 3/5 और निकाल के बताओ जल्दी से कि 3/5 कितना होगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि 3/5 कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1/5 20%, 3/5 के लिए 3 की गुणा यहाँ, 3 की गुणा यहाँ, ठीक है। तो 3 एकम 3, ये हो गया 3/5, 3 दूनी 6, ये हो गया 60%। इतनी सी बात समझ आ गई भाई। देखो हमें पता था, फिर से देख लेते हैं कहीं किसी बच्चे ज़्यादा तेज़ी से ले गया मैं चीज़ों को। मुझे चाहिए 3/5। अब आप एक बात बताओ, हमें 3/5 इसे बनाने के लिए ऊपर 3 चाहिए, उसके लिए हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पर इक्वल के इधर अगर 3 की मल्टीप्लाई है तो इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमने अभी अभी सीखा था। तो ये तो हो गया 3/5 और ये तो बदला ही बदला, पर ये भी 2360% बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 4/5 चाहिए होता तो नॉर्मल बाई 1/5 20%। अब आपको पता लग चुका है कि भाई इसी में बदलाव करना है, क्योंकि हमें ये चाहिए तो इसी को 4/5 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो 4/5 हमारा कितना है 80%। ये तो वही नॉर्मल चीज़ें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे दे दिया जाए कि 1/7 का परसेंटेज तो सभी को बताओ 14, इससे पहले ये वाला लो, वन बाय 9 ले लो। चलो 11 सही 1/9% होता है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे 4/9 चाहिए। जल्दी से बताएंगे सही बच्चे क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ 4/9 कितना परसेंट होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए 4/9 कितना परसेंट होने वाला है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि 1/9 11 1/9% होता है, तो 4/9 हमें चाहिए। उसके लिए हमें इधर 4, मतलब इसको कैसे बना सकते हो 4/9। आप कहोगे सर यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा, मतलब बात तो सही है। पर अगर 4 की मल्टीप्लाई इधर तो इधर भी, तो ये तो हो गया 4/9 और इधर मल्टीप्लाई 11 × 4 4 भाई 11 की 4 मल्टीप्लाई 44 और 4 की मल्टीप्लाई होना 4/9%। अब आप कहोगे कि दो जो दिक्कत आने वाली आगे जाके कि सर 4 के साथ 11 की मल्टीप्लाई करी, ये बात मेरे समझ में आई, पर 4 के साथ 1 की भी मल्टीप्लाई करी, ये क्या लॉजिक था भाई। हमने इधर 4 की मल्टीप्लाई करी, इधर भी 4 की, इतनी बात तो समझ आई, तो पिछला सीखा ही था। पर 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, ये तो बात आपको समझ आई, बट 4 के साथ 1 की भी मल्टीप्लाई करी, ये क्यों करी। अब ये चीज़ भी यहाँ पे सीख लेते हैं, ऐसा क्यों करा। देखिए ऐसा हमने इसलिए करा, देखो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज़ बताइए, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो 2 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लास में बताया था, इसे मैं 2 + 1/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 1/3 और 2 + 1/3 इन दोनों का मतलब एक ही है। सोल्व करके देख लो, ये भी 3 × 2 6 + 1 7/3 नज़र आएगा, और जब इसको भी एलसीएम लोगे तो ये भी 7/3 ही होगा। यानी कि आपको यहाँ से एक बात समझ में आ चुकी है। अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था 4/9, तो मैंने क्या करा, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दी थी, 4 की इधर, जिस कारण से ये तो 4/9 बन गया। बट जब इधर मैं मल्टीप्लाई करने लगा तो मैंने 4 की 11 और 4 की 1 दोनों से मल्टीप्लाई करी। ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या था, ये आपके दिमाग में आएगा। तो ऐसा इसलिए करा क्योंकि जब अगर मैं इसको लिखूँगा तो इसको मैं 11 + 1/9 का होल % भी लिख सकता हूँ। 4 को मैंने अभी भी यहीं पे रखा है, अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा। अब क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर देखो जब भी किसी नंबर को ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसके साथ, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। तो 4 की मल्टीप्लाई 11 से 44, 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1/9 से मल्टीप्लाई होगी 4/9, तो 44 + 4/9%। अब अगर आपको पता है यार 2 1/3 को हम 2 + 1/3 लिख सकते हैं, तो 2 + 1/3 को भी तो 2 1/3 लिख सकते हैं, कोई बात थोड़ी है। देख नहीं रहा, बहुत छोटा है यार, थोड़ा सा ना कल सही कर देना इसको, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना। तो आपको पता है 2 1/3 को 2 + 1/3 लिख सकते हैं, तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख लूँगा। तो इसी तरह से इसको भी हम 44
4/9% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट मैंने क्या बताया, इतने बड़े झमेले में नहीं जाना। हमने इधर 4 की मल्टीप्लाई, इधर तो 4 की इससे ही मल्टीप्लाई, 4 11 जा 44, 4 की 1 से मल्टीप्लाई, 4/9%। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई, ओके। तो आज की चलो इसको ना, इस टॉपिक को, इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे अच्छे, उन्हें हम एक सेकंड वहाँ से एक बार वो करना। हाँ भाई, कोई ख़त्म नहीं होगी क्लास, क्लास चलते रहेगी, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से सोने ही पड़ रही है तुम्हें, ऐसे काम चलेगा? आधे घंटे और खींचो, ठीक है, उसके बाद सोएंगे, ठीक है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई। देखो, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई थी। अब जल्दी जल्दी बताता हूँ। चलो, अगर आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, उसके बाद आपकी ना सारी नींद उड़ाता हूँ, आपकी स्पीड में दिमाग में चीज़ें खिंचवाता हूँ। दो, अब आप देखिए 4/9 के बाद आगे थे हम, आगे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5/9 बताओ परसेंट में कितना होगा, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा कि 1/9 होता है हमारा 11 1/9%। और अगली बात क्या जाएगी कि हमें तो चाहिए पर 5/9। 5/9 के लिए क्या इसे 5/9 बना सकते हो? आप कहोगे हाँ सर कैसे? 1 को 5 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो इधर भी 5 की, तो ये तो हो गया 5/9। और इधर करेंगे तो 5 की 11 मल्टीप्लाई 55, 5 की 1 में 5/9%। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और सीख लीजिए, जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 2/7 को परसेंट में चेंज करके बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आपको पता है 1/7 कितना होता है। 1/7 14 2/7%, ये सभी को पता होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख लेना, ये लिखा 1/7 14 2/7%। पर आपको तो 1/7 से कोई मतलब ही नहीं, आपको 2/7 पता है चाहिए। 2/7 नॉर्मल, 1 को 2 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बट इक्वल के इधर 2 की मल्टीप्लाई तो इधर भी 2 की, तो 2/7 हमारा कितना हो जाएगा? 14 की 2 में ही मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 की 2 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, 28 4/7%, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। वहीं अगर आपको नॉर्मल अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इसके साथ 100 भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर अगर आप इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करते तो आपके साथ क्या दिक्कत बनती? 7 से 100 को काटते टाइम वेस्ट होता, ऐसे ज़्यादा जल्दी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक अगला आप बताओगे, आपकी नींद उठानी है ना, तो आप खुद बताओ 3/7 को परसेंटेज में। और भाई देखो यहाँ पे तुम्हारा टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ा ना, पास करने के लिए। जब तक तुम पास नहीं हुए तब तक मेरा नाम नहीं हुआ, और आज तक पास कराए हैं और आगे भी कराता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे तो तुम्हें जीने नहीं दूंगा मैं जब तक पास नहीं हो जाओगे। और हमेशा ना एक बात याद रखो, सो तो सारी दुनिया रही है, कुछ है जो जगते हैं और वही इतिहास रचते हैं, ठीक है। तो आप उनमें से जो इतिहास बनाओगे। और हमेशा याद रखो कि पेरेंट्स को खुश करना है, जब तक वो खुश नहीं हो जाएंगे ना, तुमने जीवन में कुछ नहीं करा, ठीक है। तुम अपने लिए तुमने कुछ करा नहीं करा, बट अगर पेरेंट्स खुश नहीं कर पाए तुम, तो कुछ नहीं है लाइफ में। तो जल्दी बताओ 3/7 को परसेंट में बदलो, सबसे जल्दी से भाई, जल्दी से। तो आप क्या करोगे? जल्दी से आपको बताइए 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। अब आपके हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो आपको सर जल्दी से 3 की मल्टीप्लाई करो, तो क्यों टाइम वेस्ट करो? मैंने कहा भाई ठीक है, 3 की इधर तो इधर भी करनी पड़ेगी आपको, हाँ, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो ये हो गया 3/7, और इधर आए तो 14 3 42, क्या इस 3 की 2 में मल्टीप्लाई होगी? आपको सर जरूर होगी, अभी तक तो यही सीख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कर दी 3 की 2 में मल्टीप्लाई, 6 हो गया 42, 6/7%। पर अभी आपने यही चीज़ें सीखी थी कि कल आप एक दोस्त को बताने लगे कि यार मैंने ऐसा ऐसा सीखा है। उसने कहा अच्छा तूने ऐसा ऐसा सीखा है, तो ये बता। तो उसने कहा, तुमने पूछा बता बता, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी टैलेंटेड, तुम भी, क्योंकि तुमने सीख लिया ना आज। तो उसने कहा 3/8 को परसेंटेज में चेंज कर दे तो मानूँ। तो आपने करा अरे अभी ले, तो आपने क्या करा, आपको 1/8 का पता था कितना होता है? 12 1/2%, ठीक है। तो आपने लिखा भाई जल्दी से कि 1/8 12 1/2%। आपका दोस्त आपको देख रहा था, उसे लग रहा है लड़का जा तो सही रहा है। आपको पता है यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो आपने जल्दी से यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 3 की, तो ये 3/8 हो गया, और ये हो गया 12 3 36, 3 × 1 3/2%। अब जैसे ही ये आया, आप अपने अंदर से होचक्के बोचक्के रह गए। क्यों?
3/8 मैंने कहा 37 1/2% होता है। दो ये दिख रहा है साफ यहाँ पे 37 1/2% होता है। और आपका आ गया 36 3/2। अब आप कहोगे यार सीखा तो बहुत कुछ था, पर ये कैसे आ रहा है, समझ रहे हो। आपका दोस्त फिर हंसेगा, कहेगा कि बस इतना ही सीख के आया। तो चलो हम ये भी सीख लेते हैं कि आपका ये क्यों आ रहा है। और मैंने तो यहाँ पे ये लिख कर दिया है, तो है क्या कि सही ये भी है और सही वो भी है। फिर दिक्कत ये है, ये अभी आधी अधूरी कैलकुलेशन है, पूरी तरह से नहीं हुई। अच्छा, पूरी करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आप एक छोटी सी, इधर दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। तो देखिए आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेंगी। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले अगर कहीं पे 1/2 है, इसे हम आगे तक सोल्व नहीं कर सकते, बट अगर कहीं पे भी 3/2 है तो मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 2 से 3 को 1 पे भाग दे सकता हूँ। 2 एकम 2, इसमें से 2 गायब हो गए, शेष बचा 1। तो इसे मैं इस तरह से 1 सही 1/2 भी लिख सकता हूँ। बचपन से बहुत बार पढ़ा हुआ। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 7/3, ठीक है, इससे अलग है ये, तो आप क्या करोगे, 3 दूनी 6 सही 1/3 लिखते होंगे नॉर्मल यार। 3 से 2 पर गया, शेष बचा इसमें से 2 पे जाए, 3 दूनी 6, 6 हट गया, शेष बचा 1/3, ये लिख दिया हमने 2 1/3। तो वही चीज़ इसके अंदर है। हाँ, अगर ऐसा होता ऊपर जब तक बड़ा है तब तो नीचे से काट सकते, बट अब तो छोटा आ गया, तब आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे क्या है, ऊपर बड़ा नंबर है 2 से, तो बड़ा है तो 2 से 3 को काटेंगे, कितने पे जाएगा 1 पर, जितने पे जाएगा वो इस 36 में जोड़ देंगे, तो कितना बन जाएगा ये 37। अब 2 से कितने पे गया है, 2 से 1 पर, वो 1 इसमें जोड़ दिया, बस इसमें 2 हट गया, शेष बचा 1 और हो गया 37 से 1/2%। पर आप कहोगे सर अभी भी समझ नहीं आया। मैं कहूँ क्या समझ नहीं आया अब, तो आप कहोगे सर ये समझ नहीं आया, 2 से जब इसे काटा ये 1 पे गया, वो 1 इसमें क्यों जोड़ा। तो देखिए अब जल्दी जल्दी समझ लेना। देखो मुझे जल्दी जल्दी बताना, ये सारी चीज़ आपने सीख ली हैं, अब आप सीख चुके सब कुछ। 36 3/2 को क्या 36 + 3/2 लिख सकते हैं। आप कहोगे सर लिख सकते हैं, ये तो हमें पता लग चुका है, ठीक है। क्या 3/2 को अभी बताया मैंने 1/2 लिख सकते हैं। हाँ भाई 2 एकम 2, 1 से 1/2 आपको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 3/2 की जगह मैं 1 1/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत है आपको, अगर नहीं दिक्कत है तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 1/2। अब ये 36 लिखा है प्लस 1 1/2 को मैं 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, आपको भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर 36 में 1 जोड़ दूँ तो ये 37 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा भाई 37। अब 37 + 1/2 है थोड़ा ऊपर, ठीक है, तो 37 + 1/2 है। और हमें पता है कि अगर इसको हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको भी, तो इसको ये, तो इसको ये, दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इसको भी मैं 37 1/2% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्या करा कि इतनी बड़ी कहानी और महाभारत रचने से बढ़िया मैं डायरेक्ट मुद्दे पे पहुँचा। और मुझे पता था होगा क्या, 3 2 से कितने पे जा सकता है, 2 से 1 पर गया, वो 36 में जोड़ दिया, यानी 37 बन गया। अब 2 से काटा तो 1 पर गया और शेष बचा 1, उसे ऊपर छोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1 2 और देखते हैं, ज़्यादा जल्दी समझ आएगा, ले लेते हैं 1 2 और। इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए। मेरे भाई रूटीन डेली 9 बजे क्लास होती है, 9 बजे डेली, ठीक है। आज ऐसा हुआ थोड़ा सा, पहले ही स्टूडियो लगाया था तो पहली बारी में झेल नहीं पाया, ये हमारा सिस्टम सारा का सारा थोड़ा सा रंगीन हो गया, ब्लैक, ठीक है। कुछ देर तक हमने बहुत मेहनत करी, हमें भी टेंशन हुई, आप सब वेट कर रहे थे, बट कोई नहीं, जो होता है अच्छा होता है। थोड़ा सा टाइम लगा बट हम फिर से ट्रैक पे आए, और कल से डेली 9 बजे आपके सामने हम आ जाए करेंगे 110%, ठीक है। चलो वो तो चलो, ये तो टाइमिंग हो गई, आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन पर आने से पहले एक बात और देख लीजिए, 2-3 चीज़ें और सीख लेते हैं। देखिए अगर मैं कह दूं कि भाई 4/7 बताइए कि परसेंट में कितना होगा, जल्दी से बताओ, तो आपके दिमाग में आएगा 1/7, 14 2/7%। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में भी आती हैं, और आपका कोई पूछ भी ले तो आपका ना खामखा मनोबल ना टूट जाएगी, यार ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सिखा सब कुछ दिया है। तो आपके दिमाग में 4/7 चाहिए, इतना तो आपको पता लग चुका है, क्योंकि शुरू से यही पढ़ रहे हैं। इसे 4/7 बनाना बहुत बड़ी बात तो नहीं है, 4 की इधर मल्टीप्लाई करें, 4 की मल्टीप्लाई इधर, 4 × 1 4/7, 14 4 जा 56, 4 2 जा 8/7,
ये हो गया हमारा आंसर। पर हमने देखा यार आंसर तो 4/7% है, 57 1/7% होता है। या तो वो गलत है या ये गलत, कुछ भी नहीं है, दोनों ही सही हैं। ये आधी अधूरी कैलकुलेशन है। क्यों? 7 से इसे काटें 1 पे जाए, 7 एकम 7, यानी 7 से कितने पे गया 1 पे, वो 1 इसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया 57। अगर 7 एकम मतलब 7 से जब 1 पे गया तो 7 तो हट गया, शेष कितना था 1, तो 57% क्या हो गया हमारा आंसर। अब एक चीज़ और बता देता हूँ जल्दी से, फिर क्वेश्चन देख लेते जल्दी से, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ, आपके सामने इस तरह से रख देता हूँ, 5/8 लेते हैं, क्योंकि इसमें ना एक चीज़ और सीखने को मिलेगी आपको। जल्दी से 5/8 देखिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। जतिन ओके वीर भाई, थोड़ी देर रुक जाओ यार, मैं नहीं थका, तुम थक गए हैं। जवान जवान लौंडे ऐसे थकोगे तो कैसे काम चलेगा है। अब इसे तुम ऐसे हार मानोगे तो यार वो देना मारकर। तो देखिए, और अगर 5/8 देखते हैं परसेंटेज में कितना होगा। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आप 1/8 देखोगे तो 1/8 कितना होता है परसेंटेज में। एक सेकंड, देखो 1/8 पर आते हैं। देखो सबसे पहले 5/8 निकालना है। 1/8 हमें पता है 12 1/2%, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी को पता था। 5/8 चाहिए तो आपने 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, फिर 5/8 ये तो बन चुका है। हमें इधर भी 12 5 60, 5 × 1 ये 5/2, ये आंसर आया। आधा अधूरा है, क्यों? बस आपको पता है चलेगा, अभी और कैलकुलेशन करनी है। सिंपल, ऊपर वाला नंबर 2 से बड़ा है ना, तो बड़ा है तो काटो, तो 2 दूनी 4, तो जितने पे जा रहा है 2 पे, तो वो 2 इसमें जोड़ दो। अगर 5 2 से अगर 5 उठे, अगर 5 को 2 से काटोगे तो आपको पता है सर 2 से 2 पे चले आएगा भाई, अभी शेष 1 बचेगा, तो शेष 1/2% हमारा क्या होगा आंसर। किसी को डाउट? और किसी को भी अगर कभी भी अगर अनअकैडमी पे जाकर जो प्लस कोर्स होता है, अगर कभी भी अगर लेना हो, कोई भी कहीं पर भी, एक ऐसा कोड है जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, आपको हमेशा 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप DESH, नॉर्मल सा मेरा नाम है देसवाल, उसके आगे 10 लगा देना, नॉर्मल स्पेलिंग DESHWAL देसवाल 10, ये लिखते ही कुछ भी कोई सा भी आप कोर्स परचेज़ करो, जैसा आपको लगता है इसकी तैयारी करनी चाहिए, ये कोर्स ले लूँ, इसकी तैयारी ये कोर्स ले लूँ, तो DESHWAL देसवाल और 10 लिख देना, और आपको 10% वहीं तभी की तभी छूट मिल जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 15th क्वेश्चन पर। तो 15th क्वेश्चन देखिए, स्पेलिंग याद रख लेना, गलत बलत दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। DESHWAL, ठीक है, देसवाल 10। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 15th पे प्लस कोर्स, हाँ, तो अगर जब आप प्लस कोर्स में, ये प्लस कोर्स है, अगर प्लस कोर्स अनअकैडमी पे जाते हो तो वहाँ पर आपको DESHWAL देसवाल 10 इस कूपन कोड का यूज़ करना होगा, ठीक है। अभी तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। कोई सा भी कोर्स जो आपकी इच्छा हो वो, ठीक है, ये एक ऐसा कोड है जिससे आपको हर जगह डिस्काउंट मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, 15th लगा दीजिए जल्दी से। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, वो कह रहा है 36900 का कितना परसेंट है, बताओ भाई कितना होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए यार, लाइक वाइक तो कर दो। कैसे लाइक वाइक रोक के रख दिया, तुम बस पढ़ने में लगे पड़े हो। जल्दी से लाइक करो सारे, कोई भी ऐसे कैसे काम चलेगा, जल्दी से सारे लाइक करो, ठीक है। देखिए तो मेरा 36900 86100 का कितना प्रतिशत है, किसका, दो जिसका भी पूछा जाता है ना वो नीचे आता है, इसका ये कितना प्रतिशत है। तो आपके दिमाग में आएगा 100 की मल्टीप्लाई करो, पर 100 की मल्टीप्लाई करने पे ही प्रतिशत में बनेगा, बट उससे पहले हमेशा फ्रैक्शन निकाल लो। फ्रैक्शन कैसे निकालिए, 0 से 0, 3 से काटा 3 2 3 पे जाएगा, ये 3 से 3 2 6 8 3 24 3 7 21, आगे काटेंगे तो 41 से ये चले आएगा 14 3 4 12, 41 से 3 पे, 41 से ये जाएगा 7 पे, यानी इसकी फ्रैक्शन हमारे सामने क्या आ गई 3/7। अभी तो इतना ही करा है, अब 100 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहली बात। या दूसरी बात, अगर आपको 1/7% में पता है, सभी को पता होगा, इतना तो देर से मैं इसको इसलिए बार यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारा यूज़ होता है। 1/7 कितना होता है 14 2/7%, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको
3/7 परसेंटेज में चाहिए, या तो 100 की मल्टीप्लाई करो, या ये हमें पता है इसको 3/7 बना दो। दोनों ही तरीके हमारे पास हैं, तो ये आसान है, क्योंकि इसे 3/7, 14 3 जा 42, 3 × 2 6/7%। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? जल्दी से भाई। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन। देखिए कितने जल्दी से खेल गए हम। ठीक है, 16th देखिए। अब आप सभी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अभी जाते आते आपको एकदम ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही गजब करा दिया आपने। ठीक है, और ये क्लास कर लेना, कल देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर चीज़ों को लेके जाऊँगा। ये चीज़ें पढ़ लोगे तब जाके वो चीज़ें आपके समझ आ पाएंगी। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 360 1260 का कितना प्रतिशत है? या तो 100 की मल्टीप्लाई करो यार, सिंपल यार। 0 से 0 6 6 4 36 6 2 12 6 6 3 से 2 पर 3 से 7 पे जाएगा ये। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 2/7। 1/7 कितना होता है? 14/7%। हमें क्या चाहिए 2/7। क्या बना सकता हूँ इसे 2/7? आपको सर बस 2 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। इक्वल का रूल, 2 की इधर तो 2 की इधर भी, तो ये तो 2/7 बन चुका है जो हमें चाहिए। अगर यहाँ 2/7 बनाए तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करिए, जिस कारण से क्या बन चुका हमारा 28, 2 × 2 4/7%। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट? जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। ओके मेरे भाई, जरूर जरूर, जैसे दो आप सब जैसे चाहोगे वैसे कर देंगे। और थोड़ा सा ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा तो जरूरी है बट मेरी इच्छा भी जरूरी है। ठीक है, जैसे आप चाहोगे और जैसे मैं चाहूँगा, दोनों चीज़ें जब जिस तरह से चलेंगी वैसे चला देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या कह रहा है हमारा 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। 4500 8100 का कितना प्रतिशत है? तो आप इसके लिए क्या करोगे? नॉर्मल आपको पता है, सबसे पहले इसे फ्रैक्शन बना लो। हमने ये सीखा है सबसे पहले फ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में पहुंचना ज़्यादा आसान होता है। इसे हमने काटा 9 से 5 पर और इसे 9 से 9 पर, यानी कि हमें इसकी फ्रैक्शन 5/9 पता लग चुकी है। 5/9 डायरेक्ट हमें नहीं याद, बट हमें 1/9 याद है। क्या होता है? 11 1/9%। इससे 5/9 अब हम बना सकते हैं। कैसे? हम इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 की, तो ऐसा करते हैं 5/9 क्या हो गया? 11 5 55, 5 की मल्टीप्लाई होने 5/9%। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, 18th वन लगाना, ये गलती से आ गया बीच में। 19th पे आ जाइए। 19 अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। अच्छा था क्वेश्चन, लो भाई। थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा नहीं ले रहा मैं, क्योंकि तगड़े तो कल खिंचवाऊँगा सारे। 30वें क्वेश्चन पर आ जाओ। ऑप्शन हटा देना, ऑप्शन गलत है 30वें के भी गलत हैं, 31वें के और 32वें के, तीनों के। हाँ भाई, अब आ जाओ और लाइक कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि अब तुम सुस्ती ले मत पड़ो ऐसे। औरों से बेहतर बनना है, औरों से अलग, तो भाई औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है प्यारा सा। बताओ भाई 30वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। आवाज़ साफ आ रही है? ठीक है। संजय चौधरी, वो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है, मेरे भाई डेली रात में 9 बजे क्लास होगी मेरी, डेली रात में 9 बजे। और भी अगर कोई क्लास होगी तो मैं आपको बता दूँ। अभी तो डेली रात में 9 बजे है। ठीक है, इस क्लास में डेली आपको आना है रात के 9 बजे। और अपने 30वें क्वेश्चन पर आ जाइए। 30 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसको कम कर दो, ये आवाज़ बहुत कर रहा है यार। देखिए, तो 30 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्या कह रहा है? बहुत ही प्यारा सा है। एक व्यक्ति ने क्या करा, जितना भी बेचारा कमा रहा था, बेचारा नहीं, जो भी कमा रहा था अगला, उसका 37 1/2% वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अब सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा जाए, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि हमें इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। सर ये चला दो, बंद मत करो प्लीज़। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 3/8। ये बातें हमें पता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इसकी फ्रैक्शन 3/8 है, इससे आप क्या समझते हो? तो मुझे पता है कि अगर इसकी फ्रैक्शन ये है, इसका मतलब यह है कि इसके नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं भाई
अगर मैं 8 रुपये कमा रहा हूँ, मैंने क्या कहा, नीचे वाला नंबर ओरिजिनल नंबर है, तो मैंने कहा 1 सेकंड रुकिए, ठीक है, आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 8 रुपये कमा रहा हूँ और मैं इस 8 रुपये का इतना प्रतिशत, मुझे पता है कि इस नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत ऊपर वाला, यानी 8 का इतना प्रतिशत खर्चा, यानी 3 रुपये में खर्च कर रहा हूँ। अगर मैंने 8 में से 3 खर्च कर दिया, कितना बचा लिए, 5। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो बचत है वो 5 रुपये की नहीं है, वो है 75 रुपये की, यानी कि इससे कितने गुना आया था, 15। तो इसी तरह से जो कमाई है वो भी 8 ना होकर 15 गुना आया था, कितने रुपए की होगी, 120 रुपये की। बट उसने ये नहीं पूछा कि इनकम कितनी है, अगर आप इनकम निकाल दोगे तो गलत कर दोगे। उसने पूछा क्या है, उसका खर्चा बताइए। तो भाई आपको पता है कि उसका खर्चा 3 है, 3 ना होकर इससे 15 गुना आया था, खर्चा कितना आ जाएगा, 45 रुपये। किसी को डाउट, जल्दी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, 31। तो 31वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, जल्दी से बताओ। 120 में निकाल दिया सबने, मैंने 120 निकालने की कोशिश की। तो मेरे भाई थोड़ा सा तो ध्यान में दो, फिर से देख लो एक टाइम जल्दी से। सर एक बार क्वेश्चन ये लेकर रहने देना। दो, आपको पता है कि इसकी फ्रैक्शन 3/8, अगर आप 8 रुपये कमा रहे होते उस कंडीशन में इतना परसेंट, तो 8 का इतना परसेंट, 3 रुपये आप क्या कर देते खर्च, ठीक है। पर 3 खर्च करते, 5 बताते तो, बट क्वेश्चन अगर 5 ही बचा रहे, 75 बचा रहे हैं, 15 गुना आया था। तो इसी तरह से खर्चा भी 3 या 15 गुना आया था, कितना होगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी इनकम का इतना प्रतिशत खर्च कर देता है, ठीक है। 66 2/3% फ्रैक्शन में क्या होता है, 2/3। तो मुझे पता है कि अगर इसकी फ्रैक्शन ये है, तो इसका मतलब यही है कि नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत क्या है, ऊपर वाला नंबर। यानी कि अगर मैं 3 रुपये कमाता हूँ और मैं इतना प्रतिशत खर्च कर रहा हूँ, यानी कि 2 रुपये क्या कर देता हूँ खर्च। अगर मैंने 3 में से 2 खर्च करे, कितना बचा लिया, 1। पर क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये तो बचा ही नहीं रहा, अगला 1200 रुपये बचा रहा है। इससे कितना गुना था, 1200 गुना था। तो इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके खर्च बताइए। तो उसके खर्चे भी 2 ना होकर 1200 गुना आया था, कितने होंगे, 2400। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ भाई, कैसे लाइक वाइक करने रोक रखे हैं तुमने, लाइक तो करते रहा करो, ठीक है। तो 32वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्या कहने वाला है हमारा 32 क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखेंगे। 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी प्लस कोर्स खरीदना चाहते हो तो एक कोड है, राहुल देसवाल नाम है मेरा पूरा, वैसे आप सभी को पता भी होगा, पर जिसको नहीं पता तो राहुल देसवाल है तो देसवाल 10 लगा देना, देसवाल 10, DESHWAL, देसवाल 10। ये अगर आप कोड लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या कोड है, यहाँ लिख देता हूँ, DESHWAL देसवाल 10, ये कोड है आपका, ठीक है। प्लस कोर्स पे जाकर तो आप देसवाल 10 लगाते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो आप, कोई भी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 32। कह रहा है रवि इज 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो मैं देखता हूँ पहले किस किस का आ गया, जल्दी से बताइए। मेरे भाई एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कहाँ से हो। मेरे भाई देखो, कुछ दिनों बाद एक ऐसी जगह है, दो वैसे तो मैं वहीं पे रहता हूँ, वो जगह है आपका दिल। टीचर का काम क्या है, स्टूडेंट को पास कराना, और पास कराने का मतलब है उनके दिल में रहना, ठीक है। तो भैया दिल में रहते हैं हम आप सबके, और वहीं पे रहेंगे। उससे अच्छी जगह कोई इस दुनिया में बनी नहीं है। क्या कहना चाहते हो। और आपको जो PDF मिलेगी, इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, एक बार बता देता हूँ। तो राहुल DESHWAL, राहुल देसवाल मैथ्स, और उसके आगे वाईफाई स्टडी भी लिख देना, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, समझ रहे हो। राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ठीक है। तो टेलीग्राम पता है ना, यहाँ पे टेलीग्राम सभी को पता हो यार, आजकल सब किसको नहीं पता। टेलीग्राम पे जाके एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम ये होगा, राहुल देसवाल मैथ्स। राहुल देसवाल मैथ्स तो नो, राहुल देसवाल मेरा नाम है, मैथ्स ये तो हर कोई सर्च ही करेगा, साथ में वाईफाई स्टडी लिख देना, ठीक है। तो आपको
वहाँ पे टेलीग्राम मिलेगा और उसमें जाओगे तो आपको PDF मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये लीजिए सर, किस किस का आंसर आ गया। हाँ मेरे भाई सी सेट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। कूपन कोड DESHWAL 10 लगा देना, ठीक है। देखिए कह रहा है कि रवि इज 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या, ठीक है, तो हमने लिख दिया। पर आगे गए तो सबसे पहले फ्रैक्शन, जैसे ही परसेंटेज दिखी तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो फ्रैक्शन में क्या होता है 3/8, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से, हमेशा जैसे ना परसेंटेज देखिए उसकी फ्रैक्शन लिख लो, फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको आधी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो कह रहा है रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है। आगे गए, रवि की जो एज है वो एज है कितनी, रवि और सूर्या की जो टोटल एज है, तो मैंने मान लिया अगर रवि और सूर्या की टोटल एज जो टोटल उनकी उम्र है वो 8 है। भाई इन दोनों का टोटल कितना मान लिया मैंने 8। तो अगर रवि, इसका ऑप्शन हटा देना, गलत है, हटा रहे ना। रवि और सूर्या की एज का अगर टोटल 8 है तो इन दोनों का जो टोटल है उसका इतना प्रतिशत जो भी आएगा, क्या रहा है हमारे पास 3 आ रहा है भाई, 8 का इतना प्रतिशत 3, ऊपर वाला नंबर, ये जो 3 एज है वो किसकी है, रवि की। अगर यार दो व्यक्तियों की एज, दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का टोटल, एज का टोटल 8 है, इस 8 में से एक 3 साल का है तो दूसरा कितने साल का रहा होगा भाई, दोनों का टोटल 8 है ना, तो 3 + 5 8, यानी कि दूसरा 5 साल का है। तो सूर्य कितने साल का है, 5 साल का। अब यहाँ जब आपने देखा तो रवि और सूर्या, इस हिसाब से तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 2, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है इनकी एज का डिफरेंस कितना है 12, इससे 6 गुना आधा। तो इसी तरह से सूर्या की जो एज है वो भी 5 ना होकर 6 गुना आधा कितनी है 30 साल। ये हमारा आया पहला आंसर। पर उसने ये नहीं पूछा कि सूर्या की एज कितनी है, वो पूछ रहा है सूर्या की एज आज से 9 साल बाद, ये पूछ रखा है 9 वर्ष बाद कि 9 साल बाद, तो आज से 9 साल बाद इसमें 9 जोड़ दो, कितने साल का हो जाएगा 39। किसी को डाउट? मेरे भाई किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो, जो पढ़ा रहा हूँ हर एग्ज़ाम मिलेगा। होता क्या, अगर आपके एग्ज़ाम में तो बच्चा नहीं कन्फ्यूज़ रहता है यार, मेरे को ये चीज़ें ना आपको बार बार क्लियर करनी पड़ती हैं। चलो आपसे तो पहली बार मुलाकात है बहुत से बच्चों से। देखिए आपके दिमाग में क्या चलता है कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं उस एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, या उसमें आएगा कि नहीं आएगा, और सभी ना हर एक चीज़ के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। बट आप एक बात बताओ, कोई जैसे मैंने लिख दिया भाई, एक तरफ लिख दिया मैंने CGL, एक तरफ CHS लिख दिया, एक तरफ UPSI है, एक तरफ NTPC है, एक तरफ CSET भी है हमारा, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम ले लो, CPO वगैरह सारे ले लो। अब आप क्या कहोगे, सर मेरे पास ना इस वाले एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई इसमें आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी, थोड़ा ऊपर, ठीक है, कि इन सभी एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस मेरा आना है। ध्यान से अपना क्वेश्चन हटा दो, एक दो छोटी सी बात बताया था मैं आपको, ठीक है, इन सभी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये तो वो कहता नहीं है जो पेपर बनाने वाला है भाई, अगर UPSI का पेपर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत आसान सा क्वेश्चन लूँगा, NTPC वाले में प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला क्वेश्चन लूँगा। ये तो कभी सिलेबस में यही तो लिखेगा कि परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, कभी वो ये तो नहीं लिखता ना कि भाई CGL वाले पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कभी नहीं आता ना, ये लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और बच्चा क्या करता है, बच्चा ना यूँ सोचता है यार एक लिमिटेड पढ़ता है, भाई जो चैप्टर उसे बिल्कुल ढंग से पढ़ लो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल है। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ते हो ना चीज़ों को, कभी टफ है ही नहीं। मैंने हमेशा ये बात कही है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमें आती है तो आसान है और नहीं आती तो मुश्किल है। भाई कोई भी क्वेश्चन है, आपको आज मैंने कोई बड़ा सा क्वेश्चन सिखा दिया, आप हो गया यार ठीक है, अगले दिन आपने कहा आपसे हो गया, आप अपने दोस्त के पास लेके गए, मैं कहोगे ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, उससे नहीं होगा तो क्या कहा यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, और आप कर दोगे तो आप क्या कहोगे आसान है। तो एक सेकंड में ही, कल तक शायद वो आपके लिए मुश्किल था, बट जैसे आपको करना आ गया तो आपके लिए आसान हो गया। तो यही चीज़ है कि जो सिलेबस है ना उसमें हर एक क्वेश्चन को पढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे कमांड बनाओ, ये नहीं कि मेरा NTPC का तो मैं तो बस इतना ही पढ़ूंगा, इतना हिस्सा, UPSI का तो मैं तो ये वाला हिस्सा, कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम को दोगे छूटेगा नहीं।
मेरा यही रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसमें जो पढ़ा रहा हूँ सब में आएगा। हाँ ये है कि सब कुछ क्लियर करके चलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी नंबर हमारा क्यों छूटे। जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है, बहुत लंबे टाइम बाद एग्ज़ाम आने वाला है, हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक भी क्वेश्चन क्यों छोड़ें, क्योंकि एक एक नंबर ही हमारी सिलेक्शन को ऊपर नीचे कर देता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटे, ठीक है भाई। हाँ मेरे भाई हर्ष, क्वेश्चन के अंदर उनकी एज का डिफरेंस दिया है, इसीलिए हमने इन दोनों की एज के डिफरेंस को कंपेयर किया है। दो पहले ये देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इनकी एज का डिफरेंस, तो इनकी एज का डिफरेंस इस रेशो के हिसाब से क्या है, उसको एक्चुअल से कंपेयर करो, फिर उसके बाद जो भी चाहिए उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई, बस। किसको डाउट? और फिर से भाई आखिरी में एक बहुत ही प्यारी सी चीज़, और कल प्लीज़ सभी बच्चे 9 बजे आ जाना, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई 9 बजे आ जाओ। जितनी ज़्यादा देर आप पढ़ना चाहोगे उतनी ज़्यादा देर मैं पढ़ाऊँगा बस आपको। और अगर अभी किसी को भी कोर्स लेना है, सिंपल प्लस कोर्स, जो भी अनअकैडमी पे अगर प्लस कोर्स चाहता है लेना, तो सिंपल DESHWL देसवाल 10 कोई सा भी कोर्स लो जो आपकी इच्छा है, जाओ वहाँ पर कूपन कोड देसवाल 10 आप यूज़ कर देना, प्रोमो कोड मांगे वो, तो DESHWL देसवाल 10 इस कोड को यूज़ करोगे, देखिए ढंग से लिख लीजिए, तो आप ऊपर लिख दिया आपने, अच्छा ये टेलीग्राम है, ठीक है। तो इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये समझ लो ये बहुत ही लाजवाब कोड है आपके लिए, ठीक है। तो और डेली रात में 9 बजे आ जाया करना यार, क्योंकि आज तो थोड़ी दिक्कत बनी थी, बट अब 9 बजे, क्योंकि टाइमिंग के लिए तो हम पक्के हैं, तो टाइमिंग तो बिल्कुल करेक्ट रहेगी, ओके। PDF दो, टेलीग्राम का ग्रुप ऊपर लिखा हुआ राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, राहुल देसवाल मैथ्स लिख सकते हो आप, नॉर्मल वाईफाई स्टडी भी लिख सकते हो, बस ये लिखोगे, जैसे ही आपको एक ग्रुप नज़र आएगा। और बच्चों ने राहुल देसवाल ऐसे करके 10-11 बच्चों ने बना रखे हैं ग्रुप, इसलिए मैंने ये नाम रखा है। ये एकदम ओरिजिनल ग्रुप है जिसमें आपको PDF आज ही डाल दी जाएगी, आधे घंटे में PDF मिल जाएगी, तो वहीं पर पूरी PDF मिल जाएगी आपको। हाँ हाँ भाई ठीक है, तो ये कोड है आपका, और 9 बजे कल आ जाना। और सभी बच्चे सभी को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना कि भाई देखो ऐसे ऐसे क्लास चल रही है, आ जाओ, जितनी देर तक आप पढ़ना चाहोगे उतनी देर तक मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। सुशील वर्मा मेरे भाई, आपके साथ ही मुझे भी अच्छा लगता है आप सभी के साथ। तो इस क्लास को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, ओके। तो सभी को भाई लव यू जाते आते, और ऑल द बेस्ट। और मेहनत करो, घर में हो तो फ़ायदा ही है, इसी बहाने पढ़ाई का और टाइम मिल रहा है, उसको पढ़ाई पे लगाओ। और फिर कल डेली मिलेंगे 9 बजे, और इसी तरह से डेली मिलते रहिए, और बस आप चीज़ों को पढ़ते रहें, आप साथ बनाए रखें। जितना आप मुझे दोगे अपना समय, उससे ज़्यादा मैं आपको अपना समय देने वाला हूँ, ओके। तो लव यू, ऑल द बेस्ट। और प्यारा सा जाते आते हमेशा ना एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना। जिससे कि क्या होता है, इसलिए नहीं कि आप कहोगे सर सब्सक्राइबर के लिए कह रहे हो, बहुत से बच्चे इस तरह से सोचते हैं, बट उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि कल को क्लास हुई, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन कराए गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मिस कर गए, क्यों? सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, नोटिफिकेशन नहीं दबा रखी थी, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गई। तो ये चीज़ आपके लिए, ये तो बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी धीरे धीरे लोगों तक चीज़ें, वैसे तो आप सबको पता ही है कि भाई सब्सक्राइब करना सही रहता है, फ़ायदेमंद, बट जिसको नहीं पता तो बोला इसलिए आता है कि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना सभी के साथ, ओके। ऑल द बेस्ट, लव यू। और जाते हैं एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत, बाय।